एपिसोड 21। 6 साल बाद। ये कहते हुए अर्थ अपने मास्क को मुंह से हटा देता है, जिसने अभी भी आही पर साइलेंसर वाली शॉट चलाई थी। शाम का वक्त, और चीखते हुए आही को अपने बाहों में भर लेता है। एसिडेंट तुरंत उन पैकेट्स को हटाकर उसे एक सूटकेस में रखकर अर्थ को देखता है तो अर्थ उससे कोल्ड आवाज में बोला, गेट आउट। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे उस पर बैठकर राइड लेनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। अर्थ की गोली उस इंसान के सीधे माथे पर लगी थी, जिस वजह से तुरंत वहीं जमीन पर गिरता है। आसपास ये सब होने से हलचल मच जाती है। सारे ऊंट वाले आदमी इधर उधर भागने लगते हैं। अर्थ का रूम, और वहीं रेत पर बैठ जाता है। वो जब नीचे आता है तो रास्ते में ही उसे अपने सामने खड़े मिस्टी और धनुष दिखते हैं, जो रेडी थे कहीं जाने को। ये कहते हुए अर्थ आही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब अपने गोद में बिठा लेता है। शाम को आही की नींद खुलती है और वो बेड अपने आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती है और इधर उधर अर्थ को देखने लगती है। अर्थ वहां नहीं था। आही को अब अच्छा महसूस हो रहा था, पर उसे अभी थोड़ा वेट महसूस हो रहा था, जिस वजह से अर्थ ने उसे जैसा बताया था वो उसी तरह करते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। आही अर्थ से बच्चों की तरह जिद करने लगी, जिसे देखकर अर्थ एक नज़र उस ऊंट को देखता है और आही को देखते हुए बोला, आर यू श्योर? आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आही उन्हें देख रही थी तो धनुष अर्थ से बोला, भाई हमें भी आपके और लिटिल के साथ जाना है। और वो अस्टेंट तुरंत वहां से बिना आही के तरफ एक भी नजरें डाले चला जाता है। आही स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वहीं अर्थ वापस से अपने मुंह पर मास्क पहन लेता है और आही को अपने पीछे करते हुए आही से सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आही, किसने चलाया था आही पर गोली? कौन था वो शख्स? किस पर चलाया था अर्थ ने गोली? क्या बदलेगा इन 6 सालों में? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखते हुए आगे चला जाता है, जिसे देखकर धनुष, मिस्टी और आही तीनों खुश हो जाते हैं और जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसका मतलब था कि वो लोग चल सकते थे। वहीं आही अर्थ के गोद में अच्छे से बैठते हुए बोली, वो सब क्या था? क्या वो चेहरे पर यूज किया जाता है? क्या वो पाउडर था? तभी मिस्टी और धनुष भी एक साथ ऊंट पर बैठ जाते हैं और बैठकर आही को चीयर अप करते हुए बोले, लिटिल कम फास्ट, बहुत मजा आ रहा है। कुछ देर बाद वो अपने पैड्स चेंज करके वापस आती है। उसे अर्थ ने सारी बातें बता दिया था, जिस वजह से आही को ये सारी चीजें पता चल गई थी। जानने के लिए बने रहिए। अर्थ के पीठ से लिपटते हुए आही डरते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब गोलियां क्यों चल रही है? मुझे डर लग रहा है, आप कहीं मत जाइएगा। आही उन सबकी बात सुनकर अर्थ के तरफ बेसब्री से देखती है। इन सालों में अर्थ ने आही को धनुष और मिष्टी से ज्यादा अलग नहीं रखा था, क्योंकि अर्थ जब काम से विदेश जाया करता तो वो धनुष पर ही आही की जिम्मेदारी देता था। हालांकि धनुष को आही के पास जाने की परमिशन अर्थ ने बिल्कुल नहीं दिया था। अर्थ आही के छोटे से चेहरे को सहलाते हुए बोला, हम्मम उसे यूज किया जाता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। आही को भूख लग रही थी, जिस वजह से वो रूम से बाहर लिविंग एरिया में आती तो उसे वहां अर्थ सोफे पर बैठा दिखता है, जो अपने असिस्टेंट से टेबल पर फैली किसी चीज की पैकेट्स को अलग करते हुए बेहद सीरियस वे में उसे समझा रहा था। अर्थ बिना किसी फीलिंग से आही को देखते हुए अपने गार्ड से एक ऊंट को लाने का इशारा करता है। अर्थ अपने गन से उन सभी को शूट कर रहा था। वहां देखते ही देखते कई सारे नकाबपोश आ चुके थे, जिनसे अर्थ लड़ रहा था। उसके गार्ड्स भी उनसे लड़ रहे थे। आही अर्थ की बात सुनकर फिर मान जाती है, क्योंकि अर्थ ने हमेशा से उससे अच्छे और बुरे से बुरे चीजों को बताया था, जिस वजह से वो सब दूर से ही एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। गार्ड्स चले जाते हैं और आही खुश होकर तब तक धनुष और मिष्टी को राइड करते हुए देखती रहती है। वो रेगिस्तान किसी जंग का मैदान बन चुका था। आही उसके बाद वापस से कुछ सोचते हुए बोली, तो अब हम डेजर्ट कब चल रहे हैं? शाम भी हो गई। आही को उन पाउडर टाइप पैकेट्स के बारे में समझ नहीं था, जिस वजह से वो चाहते हुए अर्थ के पास जाकर उन्हें देखकर बोली, मिस्टर हैंडसम ये सब क्या है? क्या ये चेहरे पर यूज करने वाली चीज है?
वहीं उन सब के डेजर्ट जाने के बाद पैलेस में रघुवेंद्र किसी से कॉल पर बोले, कुछ ऐसा करो कि इस बार वो लड़की दोबारा इस पैलेस में आने ना पाए। और तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए खुशखबरी ही मेरे पास आनी चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखना, मेरे और सारे पोते पोतियों को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, समझे तुम। सारा माहौल शांत था, पर अर्थ की कोल्ड नजरें बार बार उन रेत के टीलों को देख रही थी। मिस्टी और धनुष को अर्थ के गार्ड्स अलग लेकर जा चुके थे, पर आही को अर्थ ने अपने से दूर बिल्कुल नहीं किया था। आही की बात सुनकर अर्थ उसे स्निफ करते हुए बोला, हम अभी चलते हैं, तुम जाकर रेडी हो जाओ। ये कहते हुए आही उसे और करीब से देखने लगती है। आही को बचपन से नई चीजें सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। वो सारी नई चीजों को क्यूरियस होकर देखती और उसे अर्थ से पूछती तो अर्थ उसे उसके बारे में सारी बातें बताता, जो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आही पहली बार ये सब होता देख रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा डर गई थी, क्योंकि अभी वो 13 साल की ही थी। उसके लिए ये सब किसी भयानक सपने जैसा था। आही अर्थ की बात सुनकर उसके गोद से तुरंत उठ जाती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है। अर्थ अपने कुछ गार्ड्स को आंखों से ही इशारा करता है तो गार्ड्स तुरंत उसका इशारा समझते हुए वहां से चले जाते हैं। उधर से किसी ने हाँ कहा तो रघुवेंद्र ने कॉल कट कर दिया। इस समय उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आही की एक तरह से याद करने की पॉवर बहुत ज्यादा थी, जो एक बार किसी चीज को पढ़कर तुरंत उसे याद कर लेती थी। ये उसके अंदर एक्सेप्शनल था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। कुछ समय बाद अर्थ आही को अपने साथ लिए लड़ रहा था और अब तक सारे नकाबपोश मारे जा चुके थे। अर्थ आही के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। वहीं कुछ ही देर में अर्थ आही और धनुष मिस्टी को लेकर डेजर्ट पहुंच जाता है। आही एक ब्लैक फ्रॉक में रेडी होकर बाहर आती है। उसने अपने लंबे बालों को खोलकर एक छोटी सी क्लिप लगाई थी। अर्थ आही को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो आही तुरंत उसके सीने से लग गई, पर तभी एक गोली और चली, जिससे आही की जोरदार चीख उस रेगिस्तान में गूंज पड़ी। वो थार रेगिस्तान बहुत बड़ा था और शाम के समय जहां वो थे वहां खाली थी। कुछ बंजारे बैठकर लोकगीत गा रहे थे और सरंगियों की धुन उस पूरे शांत से रेगिस्तान में फैल रही थी। आही अर्थ को देखने लगती है और फिर अर्थ को एक गार्ड कुछ इशारा करता है। एपिसोड 22, इट्स पेनफुल डेविल लीव मी। वो लड़की भाग रही थी, पर ठोकर लगने से उसके नंगे पांव में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरती है और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिसे दूर से ही देखकर आही गहरी सांस लेकर बोली, हाय, इसका मतलब मेरे मिस्टर हॉट इंडिया वापस आ गए। तभी आही खुद से थोड़ा घबराते हुए बोली, ओह नो, अगर इन्हें आज के मेरे कांड के बारे में पता चला तो ये तो वापस से मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। ओह गॉड आही, क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे साथ अब फालतू में इन गार्ड्स की जान जाएगी। आही बस अपनी लाल भरी आंखों से अर्थ को देख रही थी। उनके बीच कोई पर्दा या कोई शर्म की दीवार नहीं थी। आही इस समय नेक्ट थी और उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं था, क्योंकि उसे पैदा होते ही अर्थ ने सब कुछ किया था, तो अब उसे अर्थ के हर एक चीज की आदत थी। 6 साल बाद वो इंसान आही को सलीके से सोफे पर बैठाकर वहां से जाने लगता है। तभी आही उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से पाउट करके बोली, डेविल। अर्थ के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, बस आंखें हल्की लाल थी, जो इस समय आही के चोट पर टिकी थी, जहां से खून हल्का हल्का रिस रहा था। अर्थ ये सुनकर अब और भी ज्यादा अपनी पकड़ उसके नाजुक से पैरों पर कस देता है, जिससे आही की चीख निकल पड़ती है मुंबई। पर वो जैसे ही खुद को संभालते हुए उठने को हुई, वैसे ही वो गार्ड्स आके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लड़की अपने छोटे से चेहरे को कवर करते हुए पीछे खिसकते हुए, देखो तुम सब मुझे नहीं पकड़ सकते, समझे ना? पकड़ना तो दूर, तुम सब मुझे छू भी नहीं सकते। रात का वक्त। आही अर्थ को देखकर वापस से उससे बोली, मिस्टर हॉट। जिसे सुनकर अर्थ को अजीब सा सुकून महसूस होता है और वो उसके पैर को छोड़ते हुए एक झटके में आही को सोफे से टिकाते हुए उसके करीब झुकते हुए ठंडे लहजे में बोला, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी की दी हुई चीजें पहनो। ये कहते हुए आही फिर धीरे से उठने की कोशिश करती है, पर घुटनों में चोट होने के कारण
वो वापस से दर्द में नीचे बैठ जाती है तो वहीं वो इंसान अपने हाथ में गन लेते हुए सामने खड़े सभी गार्ड्स पर एक लाइन से शूट करते हुए ठंडे आवाज में बोला, उसे छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। वो इंसान जो अर्थ सिंह राजावत, वो अही के हाथों को खुद से छुड़ाते हुए बिना उसके तरफ देखे ठंडे लहजे में बोला, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अही को इतने समय में अब तक अर्थ के बारे में इतना तो पता चल गया था कि अर्थ गंदगी देखकर अजीब तरह से बिहेव करने लगता था, स्पेशली जब अही किसी के आसपास होती तो जब तक अर्थ उसे अच्छे से क्लीन नहीं कर देता था तब तक अर्थ उसे नहीं छोड़ता था। अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और आही के घुटनों को सोफे से नीचे करके खुद घुटनों के बल बैठकर उसके घाव को कॉटन से साफ करने लगा। एक लड़की जिसके हाथों में उसकी हाई हील्स थी और जिसने एक ब्लैक कलर का वन पीस डाल रखा था और इस समय अपने मुंह को ढके तेजी से नंगे पांव ही सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी। ये कहकर अर्थ अपने मास्क को हटाते हुए वहां से चला गया। अर्थ काफी लंबा चौड़ा था, जिसके आगे आही किसी बिल्ली के बच्चे के जैसी थी। आही अभी सिसकी रही थी कि उसे अपने वन पीस के तेजी से फटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर आही तुरंत खुद को देखती है। वन पीस अर्थ ने 2 टुकड़े में बांट दिया था। ये कहते हुए वो लड़की उठने की कोशिश करती है पर घुटनों में चोट लगने के कारण उसे बहुत दर्द होता है और वो अपने घुटने पकड़कर वहीं बैठते हुए आह भरते हुए उन गार्ड्स को कोसते हुए बोली, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, इतना तेज कौन पकड़ने के भागता है, ब्लडी इडियट। ये कहते हुए वो इंसान सभी गार्ड्स की जान वहीं आही के सामने ले लेता है। आही अपनी आंखें कसके बंद किए अपने कानों पर हाथ रखे थी। आही का मुंह लटक चुका था। अर्थ चुपचाप उसके चोट को साफ कर रहा था। तभी आही से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, वो मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए गई थी, आप यहाँ थे नहीं और मुझे पता भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे, वरना मैं तो जाती ही नहीं। सच में आप क्या नाराज हो मुझसे? उस लड़की की लीन फिगर को देखकर पता चल रहा था कि उसकी उम्र अभी करीब 19 साल की ही होगी। वो लड़के पीछे देखते हुए जल्दी जल्दी आगे भाग रही थी। शायद वो किसी से बचकर भाग रही थी। आही को अर्थ के इस बिहेवियर के बारे में पता करना था कि अर्थ को क्या कोई बीमारी है या उसकी ऐसी आदत है। आही अर्थ के ऐसे चुप रहने से खुद में ही डरते हुए बोली, ओह गॉड, कहीं डेविल सच में मुझे घर में वापस से ना कैद कर ले, क्योंकि आज जो मैंने किया है ना वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कहीं उन्हें पता चला तो तभी उसे फील होता है कि कोई उसे अपने गोद में उठा रहा है। आही अपनी आंखें झट से खोलते हुए अपने सामने उस इंसान को देखकर अपनी आंखें नीचे करते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, वो मैं तो, जो अब आही के बॉडी से निकलकर नीचे फ्लो पर गिर चुका था। आही अर्थ को देखकर चीखते हुए बोली, ये क्या किया आपने, क्यों आपने उसे फाड़ डाला? अर्थ आही को लेकर सीधे ऊपर रूम में जाता है। उस लड़की की बात सुनकर वो गार्ड्स गुस्से से जैसे ही उस लड़के के लंबे खुले भूरे बालों को पकड़ने गए कि तभी वहां गोलियां चलने लगती है। ओह शिट, आही अपने नाखूनों को चबाते हुए नर्वस होकर इधर उधर देखने लगी। उसकी भूरी बड़ी बड़ी आंखें इस समय हल्की ओस की बूंद की तरह लाल थी। अर्थ उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आही के चोट पर बैंडेज करता है। आही हल्के से सिसक उठती है, जिसे सुनकर अर्थ के दांत पिस जाते हैं और उसे लेकर सीधे वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अर्थ आही के चीखने पर उसके मुंह को कसकर पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे आही, और उस गार्ड्स के सीधे हाथ पर आकर लगती है और वो गार्ड्स तुरंत अपने हाथ को पीछे करते हुए पकड़ लेता है। वहीं उसके पीछे लगे कुछ गार्ड्स उस लड़की को ऐसे भागते हुए देखकर अपने दूसरे गार्ड्स से उसके पीछे जाते हुए बोले, पकड़ो इसे, आज तो हम जाने नहीं देंगे, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, तुम्हें चोट आई है, घर चलकर बात करते हैं। वो इंसान बेहद ठंडे आवाज में आही की बात बीच में काटकर बोला, क्या होगा इनकी जिंदगी में, जानने के लिए बने रहिए। उसे अभी से कुछ देर पहले हुए सारे इंसिडेंट के बारे में याद आने लगा और उसकी पकड़ आही के नंगे खुले पैरों पर कस जाती है, जिससे आही को और दर्द होता है। नहीं नहीं करूँगी, आवाज नीचे क्यों करूँ, आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, जैसे कि मैं कोई टूल हूँ आपकी? आही अर्थ से खुद के चेहरे को छुड़ाते हुए दर्द में बोली।
वहीं वो लड़की अपने आसपास इतनी सारी कास के आकर खड़ी हो जाने से मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, ले आही बेटा, हो गया तेरा काम तमाम आज। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अर्थ आही के साथ अब मुंबई में रहता था। आही यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। कुछ ही दिन पहले उसने अपने 12th कंप्लीट किए, जिसमें उसके अच्छे नंबर आए थे और उसी के लिए उसकी कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी मांगी थी, जिस पर आही ने उन्हें क्लब चलने को कहा था, क्योंकि आही अब तक 2 बार बिना बताए अर्थ से क्लब जा चुकी थी। एंड रीडर्स प्लीज इस नॉवेल को रीड करिए, जिसका नाम है अरेंज्ड वाला लव। ये बकबक की पहली स्टोरी है, जिसे मैं चाहती हूँ कि आप सब रीड करो। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सबको पसंद आएगी। उसमें आप सबको हर एक चीज़ मिलेगा जो जो आप चाहते हो। जिसे सुनकर आही अपना सर नीचे झुका लेती है और चुपचाप उसके साथ कार में बैठ जाती है, और वो अपने पैर छुड़ाते हुए बोली, दर्द हो रहा, छोड़िए। वहीं वो लड़की अपनी पूरी स्पीड में भागते हुए मन में बोली, मैं किसी हाथ आ जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। वहां कुछ ही देर सारी गाड़ियों का काफिला वापस चला जाता है। अर्थ ठंडी आवाज में बोला, किससे पूछकर तुम यहाँ से बाहर निकली आही? आही को ऑलरेडी दर्द हो रहा था अपने पैर में अर्थ की वजह से, ऊपर से अर्थ का ऐसा बिहेव करना जो कोई नया नहीं था। पर आज आही का ये ऐसे बोलना नया था। ये कहते हुए लड़की नीचे पड़े कुछ पत्थरों को उठाती है और भागते हुए पीछे मुड़कर उन गार्ड्स पर अंधाधुंध मारने लगती है। ये कहकर वो 19 साल की लड़की जो आही थी, वो उन कास को घूरने लगती है जैसे कि वो पहचानती हो उन कास को। कुछ देर बाद, ये आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, सो गो एंड रेड गाइस। आही दर्द से सिसकते हुए बोली, मैं अपने मन से गई थी क्योंकि आप नहीं थे यहाँ, और इसीलिए आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गई थी। और उसी क्लब में उसकी कुछ लोगों से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें आही ने पूरे क्लब का तोड़ फोड़ कर दिया। आही अब बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो चुकी थी। वो नॉर्मल लड़कियों के जैसे नहीं थी। वो सारे गार्ड्स गोलियां चलने से पीछे हो जाते हैं और घबराते हुए उन्हें देखने लगते हैं। मुंबई शहर के बीचों बीच एरिया में बना एक आलिशान डार्क हेवन नाम से बने बंगले के बाहर सारी कास खड़ी होती है। गार्ड्स ऐसे अचानक से पत्थर के पड़ने से संभल नहीं पाते और उनका सर फूट जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। अर्थ के चेहरे के भाव जरा भी बदले नहीं, बल्कि वो तिरछा मुस्कुराते हुए आही के चेहरे को और तेज दबाते हुए बोला, जुबान निकलने लगी मेरी पोजेशन की। नॉट बैड, तुम मुझे कॉल कर सकती थी। अर्थ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। उस बंगले का कलर सिर्फ डार्क था, हेवन जैसी खूबसूरती उसमें थी ही नहीं, पर काफी महंगा और वो आलीशान था। उस एरिया में सिर्फ यही एक बंगला था, आसपास और दूसरा कोई घर नहीं था, जहां से कई सारे ब्लैक आउटफिट में गार्ड्स अपने हाथों में राइफल पकड़े उसी तरफ आ रहे थे, जिससे आही की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो सिसककर बोली, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, छोड़ दीजिए अब मुझे। और वो अपने सर को पकड़कर अब बेहद गुस्से में उस लड़की के पीछे भागते हैं। ये कहते हुए अर्थ उसके पूरे कपड़े निकाल देता है। आही की आंखों में बस आंसू निकल रहे थे। वो अर्थ की बातें सुनकर उसे रोकते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, मेरी बॉडी है, मैं खुद को क्लीन करके ही आपके पास आऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जितनी ज़्यादा सुंदर थी पर उतनी ही ज़्यादा डेयरिंग और फ्लर्टी थी। आही की खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, पर वो कभी खुद को तैयार करके नहीं रखती थी, जिस वजह से वो किसी झल्ली लड़की के जैसे लगती थी। और उन्हीं के बीचों बीच एक ग्रे कलर के आउटफिट में और चेहरे पर मास्क लगाए एक इंसान चलकर आ रहा था। ये कहते हुए वो अपने पैर खींचने लगी, पर अर्थ वापस से उस पर पकड़ कसते हुए बोला, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने आही? वो इंसान आही को अपने गोद में लिए निकलता है। आही उसकी गोद में किसी बकरी के बच्चे जैसी लग रही थी, शायद जो अपने हलाल होने से अभी डर रही हो। एपिसोड 23, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू आही। आही अर्थ को घूरकर देखने लगती है और हमेशा की तरह उसकी नज़र अर्थ के उन 8 पैक एब्स पर चली जाती है, जो इस समय बेहद टेम्पटिंग लग रहा था। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, हम्मम यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अर्थ का रूम, जिसे सुनकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला,
आपको लगता है कि मैं उसके बिना वहां आऊंगा? उसकी बात सुनकर सुभद्रा बोली, इसके बारे में हम खुद अर्थ से बात करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद अर्थ अपने गोद में आही को लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। आही आंखें बंद किए अर्थ के सीने से लगी थी। उसकी बॉडी पर एक रोब था। अर्थ आही को बेड पर लाकर लिटा देता है तो आही खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आही अर्थ से इस समय गुस्सा थी। अर्थ बस उसे एक टक देखे जा रहा था, जिसे देखकर आही गुस्से से बोली, कर लिया ना आपने अपने मन की, तो अभी और क्या चाहिए आपको? क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हैं? अर्थ के लहजे में एक अलग ही रहस्य था। उसकी आंखें शांत थी इस समय, पर उसमें बहुत सारे राज थे। आही अर्थ के उन एब्स को देखते हुए चिढ़कर अर्थ से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्थ की आवाज में तंज सुनकर रघुवेंद्र शांत हो गए तो अर्थ वापस से बोला, मैं आऊंगा पर सिर्फ उसके साथ ही। अदरवाइज आप अपना जश्न अकेले ही मनाए। मुझे ऐसे फैमिली ड्रामे पसंद नहीं, जिनसे आही अभी बेखबर थी। अर्थ फिर आही को अपने हाथों से खाना खिलाता है। आही चुपचाप सारा खाना खा लेती है। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है तो वहीं स्वर्ण बोली, हम कॉल करके धनुष और मिष्टी से पूछते हैं कि वो कब तक यहाँ पहुँचेंगे। अर्थ आही की आवाज सुनकर उसकी तरफ कुछ पल देखता है और फिर टेबल पर रखे खाना के तरफ इशारा करते हुए शांत आवाज में बोला, पहले कुछ खा लो। आही, ये कहकर अर्थ कॉल कट करने को हुआ तो रघुवेंद्र तुरंत बोले, ठीक है, हमें मंजूर है, आप उसे भी लेकर आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया। धनुष और मिष्टी इंग्लैंड जा चुके थे और वहीं से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पढ़ाई अब वहाँ पूरी हो चुकी थी, जिस वजह से वो दोनों अब इंडिया वापस आ रहे थे। और फिर अर्थ उसे अपने गोद में लिए बेड पर जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। आही चुपचाप सो गई थी। अर्थ उसी के पास बैठकर बस उसे ही देखे जा रहा था। आही अर्थ की बात सुनकर ढीठ की तरह वैसे ही खड़ी रहती है, जिसे देखकर अर्थ वापस से बोला, आही मैंने कहा कुछ खा लो। अर्थ आही की बात सुनकर बेड से उठते हुए बोला, मैं कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो। अर्थ ये सुनकर बिना किसी भाव के फिर कॉल कट कर देता है और ड्रॉ से एक मेडिसिन निकालता है, जिसे खाकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पल ऐसे ही देखते रहने के बाद अर्थ उसके रूम से बाहर निकल जाता है। अर्थ जब अपने रूम में आता है तो उसका फोन रिंग कर रहा था। आही के कान में जैसे अर्थ की बात गई ही ना हो और वो वैसे ही अर्थ को घूरते हुए खड़ी रहती है। इधर स्वर्णा धनुष को कॉल कर रही थी तो उधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़का, जिसने ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पर एक ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था, जो दिखने में काफी क्लासी और मेंटेन्ड लग रहा था, वो एक लड़की के साथ अपना लगेज लेकर बाहर निकलता है। आही सीधे मना करते हुए बोली, नहीं खाना मुझे कुछ, और ना आपसे बात करनी है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जो शायद काफी देर से बजे जा रहा था। अर्थ इमोशन लेस होकर कॉल पर शो हो रहे नंबर को देखता है। अर्थ इस बार अपनी कोल्ड नजर आही के ऊपर डालते बेहद सख्त आवाज में बोला, आही, सिंह राजावत पैलेस। अर्थ आही की बात सुनकर शांत ही रहता है और रूम से बाहर निकल जाता है। तो वहीं वो लड़की, जिसने फुल लेंथ का शॉर्ट स्लीव ड्रेस पहन रखा था, वो अपने शेड्स उतारते हुए उस लड़के से बोली, धनुष भाई, हमने मॉम और दादू दादी डैड किसी से भी नहीं बताया कि हम कल के बजाय आज ही इंडिया आ गए। कहीं वो लोग परेशान हो रहे होंगे तो। कल जश्न था, जिस वजह से वहाँ आज थोड़ी चहल पहल थी। अर्थ के ऐसे चिल्लाकर नाम लेने से आही सहम गईं और वो अर्थ को देखकर अपनी सर नीचे कर लेती है और फिर वो उस कॉल को पिक करता है तो उधर से किसी की भारी आवाज आती है, अर्थ कब तक आप हमसे ऐसे दूर रहेंगे? आही उसके जाने की आवाज सुनकर खुन्नस में ब्लैंकेट को खुद से नीचे फेंकते हुए बोली, डेविल कहीं के, पता नहीं कहाँ से आज ही टपक पड़े। मुझे पता था क्या कि ये आ रहे हैं। अगर पता होता तो मैं कभी ये प्लान ही ना बनाती और ना अभी मुझे ऐसा टॉर्चर मिलता है। पर सारी तैयारी अंदर ही की गई थी। तो अर्थ उसे देखकर अपनी मुट्ठियां बनाते हुए बोला, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो आही, तुम्हें अपनी इन सब हरकतों पर बहुत रिग्रेट होगा, इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप वो करो।
अर्थ अपने किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठते हुए बिना भाव के सीधे बोला, किस लिए कॉल किया था आपने, काम बताइए। वो लड़का जो यंग और दासिंग था, वो धनुष सिंह राजावत था, जो अपनी बहन मिस्टी जो कि बेहद खूबसूरत थी। वहीं अंदर बैठे रघुवेंद्र अभी अभी कटे अर्थ के कॉल को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में आही को लेकर नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी अखिलेश उनसे बोले, डैड क्या अर्थ आ रहे हैं। ये कहते हुए आही अपनी बॉडी देखती है जो रब करके बाथ लेने से लाल हो गई थी। अर्थ की सपाट बात सुनकर कॉल पर रघुवेंद्र थोड़े नाराजगी से बोले, क्या अब हमें इतना भी हक नहीं रहा कि हम बिना काम के भी आपके पास फोन नहीं कर सकते। आओ डिनर करो, अर्थ आही को अपने करीब बुलाता है। धनुष मिस्टी को चिल करते हुए बोला, काम डाउन मिस्टी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली। और हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि इंडिया इतने सालों बाद आने पर हम दोनों सबसे पहले अपनी लिटिल से मिलेंगे। तो अब हम सीधे भाई के बंगले जाने वाले हैं, जिसका एड्रेस कल लिटिल ने मुझे मेल किया था। रघुवेंद्र बोले, हाँ वो आ रहे हैं, पर उनके साथ वो लड़की भी आ रही है, जिसकी वजह से आज अर्थ हम सबसे दूर होकर अलग रहने लगे। आही मन ही मन अर्थ को 1000 बार कोसती है और फिर उठकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो एक फुल लेंथ टी शर्ट जो कि ब्लैक कलर का था उसे पहनकर बाहर आई तो सोफे पर ही अर्थ शर्टलेस होकर बैठा एक पेपर में कुछ नोट डाउन कर रहा था। आही इस बार अर्थ के पास चली जाती है तो अर्थ उसे अपने बाहों में बैठाते हुए उसके चेहरे को सहलाकर बोला, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर गलती भी तुम्हारी ही थी ना आही। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि वो काम मत किया करो जिससे मैं तुम्हें हर्ट करूं। समझ रही हो ना आही। अर्थ भावहीन आवाज में बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मुझसे क्या काम है? क्योंकि मैं लोगों की आवाज से उसके मन क्या चल रहा है समझ जाता हूँ, जो कि आप भी मेरी ये बुरी आदत अच्छे से जानते हैं। तभी सुभद्रा उनकी बात पर गुस्सा करते हुए बोली, ये उस लड़की की वजह से नहीं, आप सबके चाल चलने की वजह से हुआ था। न आप सब उस रात वो सब षड्यंत्र करते और न आज हमारा पोता हमसे दूर होता। उसकी बात सुनकर मिस्टी स्माइल करने लगती है और वो दोनों अपनी कार से सीधे अर्थ के बंगले के तरफ निकल जाते हैं। एपिसोड 24, आई डोंट लाइक दैट। मिस्टी भी स्माइल करते हुए उसे हग कर लेती है और फिर धनुष भी उसके सर को सहलाता है और फिर मिस्टी आही से बोली, सुनो तुम जाओ, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट बन गया है, भाई तुम्हारे लिए बना के ऑलरेडी गए हैं। रात के लगभग 11 बजे आही उसकी बात सुनकर अपने हाँ में सर हिलाकर बोली, आई विश डिडू वो लोग भी मुझे आपके जैसे ट्रीट करें, क्योंकि मैं भी अब यहाँ अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिस्टी उसे पीछे से पिंच करती है तो धनुष उसे घूरते हुए आगे अर्थ से बोला, भाई वो हम दोनों कल उदयपुर जाना चाहते थे, इसलिए सोचा कि आपसे मिलता चलूं। बहुत दिन हो गए थे मिले आपसे। आही ने इस समय वही ढीली टी शर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और वो उसमें किसी चूहे की तरह लग रही थी जिसे ओवरसाइज कपड़े पहना दिए जाएं। आही ने अपने पैर में स्लीपर्स डाले और सीधे रूम से बाहर निकल गईं। डार्क हेवन। उसकी बात सुनकर आही अर्थ को सोचकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं और वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट पर्सन है। उसकी इस बात से वापस से मिस्टी उसे घूरने लगी क्योंकि अर्थ अभी कुछ घंटे पहले ही इंग्लैंड से वापस इंडिया आया था और धनुष भी उससे मिला था। आही की उदासी को समझते हुए धनुष बोला, सब ठीक हो जाएगा आही, डोंट वरी। अर्थ के बंगले के बाहर धनुष और मिष्टी की कार आकर रुकती है। धनुष और मिष्टी उसमें से निकलकर अंदर जाते हैं। गार्ड्स उन्हें शायद पहचानते थे, जिस वजह से उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। धनुष और मिष्टी अंदर जाके डोरबेल बजाते हैं और नीचे जाते हुए उबासी लेकर बोली, ये मिस्टर हॉट कहाँ चले गए सुबह सुबह? कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? चलो अच्छा ही है, आज वैसे भी धनुष भाई और मिस्टी दी आने वाली है, मैं उनके साथ मस्ती करूंगी। आही की बात सुनकर मिस्टी और धनुष स्माइल करने लगते हैं और फिर आही ऊपर अपने रूम में चली जाती है। आही हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद तीनों गपशप करने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है और धनुष मिस्टी उदयपुर के लिए चले जाते हैं।
आही वापस से अकेले सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। धनुष अर्थ के आगे कुछ भी इधर उधर का बोल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो कह क्या रहा है। वहीं अर्थ बस बिना भाव के उनकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर वो अपना हाथ दिखाकर धनुष को चुप रहने को बोलता है, जिसे देखकर धनुष तुरंत फिर चुप हो गया। और अर्थ बिना कुछ कहे अंदर चला आया, जिसे देखकर मिस्टी और धनुष दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दोनों जल्दी से अपने लगेज को लेकर अंदर आ गए। अर्थ ऊपर वापस से स्टेयर्स के तरफ जाते हुए बोला, नीचे के सारे रूम्स एम्प्टी हैं। ये कहकर वो बड़ी सी स्माइल करते लिफ्ट में जाने लगी, क्योंकि स्टेयर्स से जाने का उसका अभी मूड नहीं था। आही मूडी इंसान थी, उसका जो मन आता था वो वही काम करती थी। आही के अंदर अभी बचपना था, जहां वो कभी अर्थ पर गुस्सा करती चिल्लाती तो कभी उसे इतना प्यार करती कि देखने वालों को यही लगता कि इन लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं होते और आही इस घर में अकेली एक कैदी की तरह रहती है। आही जब उदयपुर में रहती थी तब वो वहां से भागने की कोशिश करती थी, क्योंकि फैमिली का बिहेव उसके लिए अच्छा नहीं था। पर जब से वो यहाँ आई थी तब से उसने आज तक भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी जिंदगी में अर्थ के अलावा और कोई था ही नहीं जिसके पास वो जाए या अर्थ से दूर हो जाए। पैदा होते ही उसने अपनी पहली नज़र सिर्फ अर्थ डाली थी। अर्थ का पहला छुअन उसने पाया था। अर्थ ने कोई नौकर नहीं रखा था उस बंगले में। वहीं अर्थ जो स्टडी में था वो डोरबेल की आवाज़ सुनकर कुछ पल शांत हो जाता है और फिर जैसे उसे पता चल जाता है कि यहाँ कौन होगा, जिसे जानकर ही उसके चेहरे के भाव बदलकर बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हैं। और वो अपने पेन को वहीं फाइल में रखकर अपना शर्ट अपने बॉडी पर डालता है और नीचे स्टेयर्स के तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में डोरबेल बजती है। आही चहकते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और बिना देखे ही सामने खड़े इंसान के गोद में चढ़ते हुए बोली, ओ फाइनली आप आ गए। आपको पता है मैं कितना उदास और बोरिंग फील कर रही थी धनुष भाई और मिस्टी दी के जाने के बाद। वो जब नीचे पहुंची तो उसे डाइनिंग एरिया में कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि अर्थ होगा, जिस वजह से उसका मुंह बन गया और वो उसी तरफ बढ़ गई। पर तभी उसे किसी लड़की की जानी मानी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर ही आही की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से किचन के तरफ गई तो वहां अंदर मिस्टी और धनुष को नाश्ता बनाते देख एकदम से खुश होकर बोली, आप सब आज ही आ गए। अर्थ बस यही कुछ शब्द बोलकर ऊपर स्टडी में चला जाता है। ऊपर अर्थ और आही रहते थे और अर्थ बिल्कुल भी आही के आसपास किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि ऊपर भी रूम्स खाली है। उस बंगले में अर्थ और आही के अलावा एक भी इंसान नहीं रहता था। जो भी होता था अर्थ खुद करता था, क्योंकि वो किसी नौकर को भी आही से बात तो दूर पास भी नहीं देख सकता था। ये कहते हुए आही उस इंसान को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और पीछे खड़े इंसान को देखकर उसकी सांस उसके हलक में आ जाती है। वहीं गेट पर खड़े धनुष मिस्टी से बोला, प्रे करो कि भाई का मूड ठीक हो, वरना पता चले कि वो हमें गेट से ही बाहर निकालकर सीधे उदयपुर भेज दे। पसीने की बूंदें उसके माथे पर तुरंत आ जाती है, तो वो चाहकर भी अर्थ के बिना या दूर नहीं रह सकती थी। पर हाँ, वो गुस्से में जरूर अर्थ से चिल्ला कर लड़ लेती थी, एक बच्चे की तरह, जैसे उसके पेरेंट्स उसे कुछ अपने मन का करने से मना करे। अर्थ उसके लिए पेरेंट्स के बराबर ही था। अर्थ उसकी सारी जिद पूरी करता था, क्योंकि जिद्दी उसी ने ही बनाया था। अर्थ खुद उसे कभी खुद से कुछ करने नहीं देता था, जिस वजह से आही ढीठ भी बन चुकी थी और डेयरिंग भी। उसकी बात सुनकर मिस्टी मुंह बनाते हुए बोली, भाई के मूड के बारे में जब आज तक आही पता नहीं लगा पाई, जो कि वो तो हर समय उनके साथ रहती थी, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? और जो भी होगा देख लेंगे। मिस्टी और धनुष आही की इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसके पास गए, पर बिना उसे हग किए ही खुश होकर बोले, हम आज नहीं कल रात से ही आ गए थे। आही को आदत हो गई थी ऐसे रहने की, जिस वजह से उसे अब फर्क भी नहीं पड़ता था। एक तरह से वो अब उस कैद की आदी बन चुकी थी। कौन है वो इंसान? किसके गोद में थी आही? किसे देखकर डर गई इतना आही? जानने के लिए बने रहिए। आही ये सुनकर बहुत खुश थी और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, मैं आप दोनों को ऐसे सुबह सुबह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपका सरप्राइज़ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
ये कहकर मिस्टी सामने देखने लगी। धनुष भी अपना सर हिलाते हुए सामने देखने लगा। तभी गेट खुलता है। मिस्टी और धनुष दोनों की पकड़ अपने अपने लगेज पर कस जाती है और वो दोनों सामने जबरदस्ती स्माइल करते हुए देखने लगते हैं, जहां अर्थ इस समय अपने हाथ बांधे खड़ा धनुष और मिस्टी को देख रहा था। धनुष और मिस्टी दोनों अभी थके थे, जिस वजह से अपने अपने रूम में चले गए और बेड पर बिना चेंज किए ही सीधे पड़कर सो गए। आही अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है और फिर कुछ समय बाद रेडी होकर नीचे आती है। अगली सुबह उसकी बात सुनकर मिस्टी बोली, तुम्हारा यही स्माइलिंग फेस देखने के लिए ही तो हम बिना बताए आए थे यहाँ। आही का रूम। मिस्टी और धनुष आही के साथ मिलके तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों हॉल में आते हैं। आही उसकी बात सुनकर बेहद खुश थी और फिर वो अर्थ को इधर उधर देखते हुए बोली, वैसे वो कहाँ हैं? क्या वो कहीं बाहर चले गए? आही की आंखें खुद के ऊपर धूप पड़ने से खुलती है, जिस वजह से वो अपनी आंखें मलते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है और बिना आंखें खोले ही बोलती है, मेरी कॉफी कहाँ है? एपिसोड 25 फर्स्ट किस। वहीं बेडरूम में आही अपने पीछे खड़े इंसान को देखकर बिल्कुल डर जाती है और फिर अपने पास वाले इंसान को देखती है, जो कि साहिल था, जिसके चेहरे पर इस समय परेशानी साफ दिख रही थी। आही तुरंत साहिल की गोद से उतरकर उससे दूर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे अर्थ को देखने लगती, जिसकी आंखें इस समय लाल हो चुकी थी। आही अपना सर नीचे झुका लेती हैं। वहीं अर्थ आही के पास आने लगता है तो साहिल उसे टोकते हुए बोला, देख भाई, तुम उसे कुछ मत कहना, गलती मेरी थी क्योंकि हर बार तुम ही आते हो यहाँ, मैं ऐसे रात के समय नहीं आता, इसलिए उसे कन्फ्यूजन हो गई। और फिर वो अर्थ की बात पर खुद से बोला, ये कैसा प्यार है जिसमें कोई इजहार ही नहीं है। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना भाव के अंदर चलकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपना सिगार जलाते हुए बोला, उसकी हर तकलीफ का इलाज भी मैं ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कभी दूर हो पाएगी। अर्थ इस समय आही को सोफे पर बैठाए हुए था और उसके पास कई सारे वेट टिश्यू के बॉक्सेस थे, जिनसे वो एक एक निकालकर टिश्यू से आही के पहले हाथों को किसी सहायकों के जैसे रब करने लगता है। यही सब सोचते हुए साहिल फिर वहां से चला जाता है। ये कहकर अर्थ अपना सिगार पीने लगता है तो वहीं साहिल बोला, मैंने ड्रॉ में कुछ इंजेक्शन देखी है और उसके साथ कुछ पैकेट्स भी। क्या है वो सब अर्थ? क्या तुम जानबूझकर इनकी वजह से ही ठीक नहीं होना चाहते? अर्थ बस आही को देख रहा था, जो अपना गुस्सा अब उसके ऊपर निकाल रही थी। अर्थ अपने हाथों को आही के कमर के इर्द गिर्द लपेट देता है और आही को अपने बाहों में पूरी तरह भरकर उसे एकटक देखने लगता है। आही को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब वो अर्थ के होठों से अलग होकर तेज तेज सांसें लेते हुए अर्थ के ही सीने पर लगभग गिर जाती है। अर्थ अपने होठों पर आ रहे हल्के खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए आही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें हक नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ नॉर्मल जिंदगी जियो। तुम मेरी हो आही, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं जैसे मर्जी चाहूं वैसे तुम्हारा साथ रहूंगा, जिसमें तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो। आही, पर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम बस मुझे छोड़कर कहीं जाने की बात मत सोचना। क्या रंग लाएगी अर्थ का ऐसा पागलपन आही को लेकर? क्या आही कभी समझेगी अर्थ के इस बिहेव को? जानने के लिए बने रहिए। आही बस चुपचाप अर्थ को देख रही थी। अर्थ इसी तरह आही की पूरी बॉडी को रब करके साफ करने लगा, जिससे आही की बॉडी लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। पर अर्थ सिर्फ अभी फोकस था तो आही को पूरी तरह क्लीन करने में। जब टिश्यू से हो जाता है तब अर्थ उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। आही वहां भी उसे मना कर रही थी पर अर्थ नहीं सुनता उसकी एक भी। अर्थ उसकी बात सुनकर कोल्ड आवाज में बोला, मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या करना है खुद के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं अपने इस काम की वजह से कभी उसे हार्म नहीं करूंगा। इतना मुझे अच्छे से पता है। सो तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो, हमारे बीच आने की जरूरत नहीं। साहिल अपनी सफाई देता है पर अर्थ उसे पूरी तरह इग्नोर करके आही के पास आता है और उसके छोटे से शरीर को ऊपर से नीचे बेहद ठंडे नजरों से देखता है।
आही को अर्थ की ऐसी नजरें फील हो रही थी जिस वजह से वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। और वो हिम्मत करके अर्थ से बोली, वो मैं। मुझे लगा कि आप हो मैं वो। कुछ देर बाद अर्थ की सारी बातें ध्यान से सुनते हुए साहिल अपना सर हिलाते हुए बोला, मैं अपना काम तो करूंगा ही, पर याद रखना जिस दिन उसकी तकलीफ हद से पार हुई ना, उसी दिन मैं तुमसे उसे दूर लेकर चला जाऊंगा। मैंने तुमसे बोलने को कहा। आही अर्थ उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए सख्त आवाज में बोला। अर्थ आही को वॉशरूम से बाहर ले आता है और उसे लेकर सीधे क्लोजर में जाता है। और वहां से कुछ देर बाद वो आही को उसके नाइट गाउन में रेडी करके बाहर ले आता है। आही सुस्त थी। अर्थ के चेहरे पर अभी भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। अर्थ की बात सुनकर आही बस एक लाचारी भरी आवाज में बोली, पर मुझे भी बाहर जाना है, सबके साथ अपनी लाइफ जीनी है। उसके ये कहते ही अर्थ ड्रॉ से तुरंत अपनी गन निकालते हुए सीधे साहिल पर पॉइंट करते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कैसा हो कि मैं तुम्हें अभी ही इस दुनिया से दूर कर दूं। जिसे सुनकर आही तुरंत नामे सर हिलाकर चुप हो जाती है और अर्थ आही को तुरंत अपने गोद में उठा लेता है। सबके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मुझ पर ही आज से 19 साल पहले शुरू हुई थी और खत्म भी मुझ पर ही होगी। और तुम्हें मैं जिंदगी जीने दूंगा, पर उस जिंदगी को कैसे जीना है वो मैं ही बताऊंगा। अर्थ आही की बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। वो आही को बेड पर लिटाकर उसे स्निफ करता है और धीरे धीरे उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, आही तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर तुमसे भी ज्यादा मैं हूँ, तो तुम खुद को ऐसे गंदा क्यों करती हो कि मुझे उससे तकलीफ हो। आही तुरंत अर्थ को मना करते हुए बोली, नहीं प्लीज, मैं खुद से क्लीन हो जाऊंगी, आप मत करिए, मुझे हर्ट होता है, प्लीज नो प्लीज। ये कहकर अर्थ ट्रिगर पर उंगली पॉइंट करता है। अर्थ की नजरों में कोई भाव नहीं था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो सीधा अभय साहिल को जिंदा मार डालेगा। आही अर्थ की इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं देती और थक हार कर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए एक टक ऊपर देखने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा हो। ये कहते हुए वो आही के चेहरे को अपने होठों से लिक करने लगता है। आही की आंखें रोने से लाल थी। वो अर्थ को दूर करके खुद ब्लैंकेट में घुसते हुए बोली, दर्द होता है मुझे आपके इन सब पागलपन से, प्लीज मुझे नॉर्मल इंसानों के जैसे रहने दीजिए। आही प्लीज प्लीज करते रह जाती है, पर अर्थ तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और वो उसे लगभग जबरदस्ती ही उठाकर ऊपर बेडरूम में ले गया। वहीं साहिल ये सब देखकर खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, शिट, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, अब बेचारी आही इस शैतान के टॉर्चर को झेलेगी। वहीं साहिल अर्थ को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम उसे इतना चाहते हो कि उसके लिए एक शब्द भी किसी दूसरे से नहीं सुन सकते। उसके हाथ इस समय आही की पीठ को सहला रहे थे, जिससे आही धीरे धीरे नींद में चली जाती है। जब आही की सांस अर्थ को गहरी और धीमी महसूस हुई तब अर्थ आही को अपने ऊपर से नीचे बेड पर ठीक से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को देखकर उसके होठों को सहलाते हुए धीरे से बोला, तुम खुद मुझसे जुड़ी हुई हो आही, तुम खुद मुझसे दूर रहकर भी कभी नहीं रह पाओगी और अपने करीब हमेशा मुझे पाओगी। ये कहकर आही चुप होकर सिसकने लगती है। वहीं अर्थ आही का ऐसे खुद को दूर कर देना जरा भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो तुरंत आही के ब्लैंकेट को दूर फेंकते हुए एक झटके में आही के गर्दन में अपना हाथ डालकर आही के छोटे से चेहरे को अपने करीब करता है। आही उसे बस देखती रहती है। साहिल की ये बात सुनकर अर्थ के हाथ रुक गए और वो कुछ पल ऐसे ही सामने ब्लैंक देखने लगा। उसकी आंखों में अलग ही इमोशन थे जिसे साहिल समझ नहीं पा रहा था। एपिसोड 26, बिना कपड़ों के आही। ये कहते हुए उनके चेहरे और स्वर्णा के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। किस मकसद से आया है अर्थ यहाँ? आही क्या पता लगाना चाहते हैं? आही खुद को संभालते हुए कॉफी मग को अपने हाथ में लेकर अर्थ से बोली, पहले ये बताए कि मैं यहाँ कैसे आई। आही अधिकतर ऐसा ही करती जब अर्थ उसके चेहरे को अपने करीब करता था। अर्थ उसकी आदत जानता था, जिस वजह से वो कोई रिएक्ट ना करते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, तुम स्ट्रॉन्ग हो आही, तुम्हें ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं। रात का वक्त। वहीं दूसरी तरफ आही अर्थ की बात पर बोली,
पर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको आने में टाइम लगेगा? आही सो रही थी अपने रूम में, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में ही कहीं जा रही हो। मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, अर्थ अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए लिविंग एरिया में आते हुए बोला। आही अर्थ के पास आ जाने से उससे बोली, वो मैं गुस्से में जल्दी जल्दी अपना बाथरोब लाना भूल गई। मुझे दे दीजिए। आही की नींद अब खुल रही थी। वो धीरे धीरे उबासी लेते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपने आदत के तरह ही बोली, मेरी कॉफ़ी। कॉफ़ी दो मुझे। अर्थ उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें ये क्यों जानना है आही? आही उसके सीने से लगते हुए धीरे से बोली, हाँ मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी। अगली सुबह आही उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, पर क्यों आपको मुझसे एक बार बताना या पूछना तो चाहिए था कि मेरा मन है या नहीं है यहाँ आने का, मैं क्या चाहती हूँ। अर्थ आही की बात सुनकर पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। आही पूरी की पूरी नेक्ट थी और उसके चेहरे पर ज्यादा कोई हाव भाव नहीं था। अर्थ उसके बॉडी को एनालाइज करते हुए उसके गर्दन के पास बना एक मार्क देखता है जो आही के गर्दन पर बचपन से था। अर्थ उस मार्क को देखकर थोड़ा सख्त हो जाता है और वो उससे अपनी नजरें हटाते हुए बोला, वेट करो मैं देता हूँ। आही अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, वो मैं तो इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि मैं अकेले रूम में रहते रहते बोर हो जाऊंगी ना। तो आप बता देते कि कब तक आएंगे तो मैं आपका वेट कर लेती। कहकर आही अपनी आंखें ठीक से खोलकर जैसे ही आसपास देखती है उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है और अपने बेड और रूम के चीजों को देखते हुए बोली, मैं पैलेस में हूँ और ये तो मेरा वही पुराना रूम है, सिंह राजावत पैलेस। अर्थ उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसे अपने बाहों में भरे रहता है। कुछ ही देर में उसके रूम का गेट नॉक होता है। आही अर्थ से दूर होते हुए बोली, मैं देखती हूँ। सुबह के समय पैलेस में चहल पहल थी। सुभद्रा आरती करके स्वर्णा के साथ डाइनिंग एरिया में जाते हुए बोली, आज हम अपने हाथों से सारी उनकी मनपसंद चीजें खाने को बनाएंगे। अर्थ सोफे पर बैठते हुए अपना लैपटॉप ऑन करके बोला, तुमसे जुड़े सारे फैसले हमेशा से मैंने लिए हैं, तो तुम मुझसे ये सब पूछकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इसलिए जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। आही की बात सुनकर अर्थ अभी भी उसे बस देख रहा था। आही उसे कुछ ना कहता देख अपने हाथ को मलते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ बोलिए तो। आही इस समय अपने वही बचपन वाले रूम में थी जो रूम अर्थ के रूम से अटैच था और बस उसका बेड चेंज हुआ था जो पहले छोटा था, पर आही के बड़े हो जाने से वो बेड अब क्वीन साइज का हो गया था, पर रूम का कलर उसी तरह ब्लैक था जिसे आही बचपन से देखती आ रही थी और इसीलिए उसे काले रंग से लगभग अलग ही सुकून मिलने लगा था। उसे काला रंग अब पसंद था, पर अर्थ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं बैठाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम यही रहो। आही हाँ में सर हिला देती है और अर्थ उसे कुछ ही देर में एक बाथरोब लाकर देता है। आही बाथरोब को उसके ही सामने पहनते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर हॉट। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी तो स्वर्णा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम, काफी समय बाद वो ऐसे हमारे साथ हैं। घर में अलग ही रौनक है उनके आने से। अर्थ उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं जल्द ही आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर कहीं मत जाना। अर्थ की ऑर्डर भरी बात सुनकर आही गुस्से से बोली, पर अब मैं एडल्ट हूँ और अब मैं अपने सारे फैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मुझे स्पेस देना चाहिए। आही मुंह बनाते हुए उसे देखती रहती है और अर्थ जाके गेट खोलता है तो एक मेल स्टाफ का नौकर अपने हाथों में नाश्ते की बड़ी सी प्लेट लिए सर झुकाए खड़ा था और उसी के साथ एक और नौकर हाथों में 2 ग्लास जूस की ट्रे लेकर खड़ा था। वो नौकर अर्थ को देखकर तुरंत प्लेट्स को वहीं टेबल पर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अर्थ टिश्यू से प्लेट्स को पकड़ते हुए अंदर ले आता है। आही अर्थ को ही देख रही थी। ये कहकर आही अंदर चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहीं अर्थ अभी भी शांत होकर खड़ा था, उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। वो कुछ पल ऐसे ही खड़े रहने के बाद अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। ये कहते हुए वो थोड़ा नाराजगी से बोली, पर उसकी वजह से सारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए मॉम, हमें तो यही चिंता है।
आही अर्थ की बात पर स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है तो अर्थ उठकर अपना ब्लैक कोट खुद के ऊपर डालते हुए अपने शर्ट की बटन लगाने लगता है जो कि 4 खुली हुई थी। आही अर्थ के मसल्स और एब्स को देखते हुए खुद से बोली, हाय मेरे मिस्टर हॉट सच में कितने ज़्यादा हॉट है। अगर ये मुझे टॉर्चर ना करते होते तो मैं पक्का इन्हें ही कुछ टाइम के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना के अपने फ्रेंड्स को जलाती। वाह कितना अच्छा होता। आही कंफ्यूजन में वापस खुद से बोली, ये आखिर मेरे साथ रात को हुआ और मैं इतनी गहरी नींद में आखिर सोती ही क्यों हूँ कि मुझे ही नहीं पता चलता कि कौन मुझे कहाँ से कहाँ उठा के शिफ्ट कर रहा है। अर्थ लैपटॉप के इंटरफेस में जाते हुए बिना इमोशन बोला, तुम अभी इतनी भी समझदार नहीं हुई हो कि मैं तुम्हें अपना मन का करने दूँ। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो और जाके रेडी हो जाओ। सुभद्रा उसकी बात सुनकर बोली, बहू हमने कहा ना कि हम बात करेंगे उनसे, आपको जितना कहा गया है आप उतना करिए। कॉल पर कुछ बात करने के बाद वो कॉल कट करके वापस सोफे पर आके बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है। कुछ ही देर में आही एक ऑलिव कलर के टॉप और ब्लैक जीन्स में रेडी होकर बाहर आए और अर्थ के पास सोफे पर जाके बैठते हुए बोली, सुनिए। आही चिढ़ते हुए वॉल पर देखती है जहां उसकी और अर्थ दोनों की साथ में एक पिक लगी थी जिसमें आही अर्थ के गोद में स्माइल करते हुए बैठी थी और अर्थ उसे ही देख रहा था। वो पिक स्कूल फंक्शन की थी। आही उस पिक को देखकर स्माइल करने लगती है और बेड से उठकर फोटो के पास जाती है और धीरे धीरे फोटो को अपनी उंगलियों से टच करते हुए स्माइल करके बोली, मुझे पुरानी बातें ज़्यादा तो नहीं याद कि मैं यहाँ से मुंबई कैसे गई रहने या मुझे वो क्यों सबसे दूर लेकर रहने लगे, पर मुझे उनके साथ बिताए अपने गोल्डन मोमेंट्स सारे याद है। पर मैं आही आगे और भी कुछ कहने वाली थी पर अर्थ की नज़रें जब उस गई तो वो ना चाहते हुए भी कसमसाते हुए शांत हो गई और अर्थ उसे देखते हुए एक शब्द में बोला, गो। अर्थ अपने हाथों को साफ करता है और आही के लिए नाश्ता सर्व करता है। आही बस अर्थ को ही देखे जा रही थी जैसे कि वो अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। आही की नज़रें टिश्यू पर जाती है जिससे अर्थ ने खुद के हाथों को साफ किया था और प्लेट्स को जिसे नौकर ने पकड़ा था। आही का कुछ पूछने का मन कर रहा था पर वो हमेशा की तरह शांत रहती है क्योंकि अर्थ से कुछ भी पूछना शायद सही ना हो। उसे खुद से ही सारी बातें अब अर्थ के बारे में पता करनी थी। अर्थ अपने हाथों से आही को खिलाते हुए बोला, समय आने पर तुम सब समझ जाओगी आही मेरे बारे में, पर समय से पहले कुछ मत करना वरना उसका खामियाजा तुम्हें चुकाना होगा। ये कहकर वो किचन में चली गईं। ये आइडिया आही के दिमाग में आते ही आही और भी ज्यादा अर्थ को घूरने लगी। अर्थ के चेहरे पर तिरछी स्माइल वैसे ही बरकरार थी। आही बस उसे घूरे जा रही थी। अर्थ अपना फोन लेते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। अर्थ लैपटॉप चलाते हुए बोला, हम बोलो। वहीं स्वर्णा कुछ सोचते हुए फिर अपने रूम में जाती है और किसी को कॉल करके कॉल पर बोली, दीदी आप उसे लेकर आ रही हैं ना। आही चिढ़ते हुए एक सांस में ही सारी कॉफ़ी पी डालती है और मग वहीं अर्थ के टेबल पर लगभग पटकते हुए सीधे वॉशरूम चली जाती है। वहीं अर्थ मग की आवाज़ से अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बस आही को जाते देख रहा था। घर में सभी मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना क्योंकि मुझे नीचे जाने में डर लग रहा है, आही मुंह लटकाए बोली। अर्थ के ये कहने पर आही अपने होश में आके जल्दी से हाँ में सर हिलाती है तो अर्थ वहां से चला जाता है। वहीं आही अपने दांत दिखाते हुए खुद से बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं इन्हें बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ और अपने उन फ्रेंड्स को जेलेस फील करवा सकती हूँ। उधर से स्वर्णा की इकलौती बहन शिखा बोली, हाँ हम सब आ रहे हैं और उसने जब से ये बात सुनी है तब से वो बहुत ज़्यादा खुश है। आखिर कौन ही लड़की या माँ बाप ऐसे किसी इतने बड़े रईस को ठुकरा सकते हैं। आही धम्मा की आवाज़ से वॉशरूम का गेट बंद करती है। अर्थ बस आही की हरकतों को देखे जा रहा था और फिर अपने लैपटॉप में फोकस करता है, जिसे सुनकर अर्थ उसके तरफ देखता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें यहाँ के किसी भी मेंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज रात के एनिवर्सरी फंक्शन के बाद हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आही प्यार से अर्थ के गालों पर फोटो पर ही किस कर लेती है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो चौंककर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली,
ओ गॉड, आप तो ऐसे कभी कभी मुझे हार्ट अटैक दे देंगे। कुछ देर बाद अर्थ की बातों में अलग ही धमकी को सुनकर आही अपने खाने को मुश्किल से निगलते हुए बोली, मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही, और ना मैंने कुछ सोचा, आप ही ज़्यादा सोचते हो। एपिसोड 27, मिसेस आहियात सिंह राजावट। वहीं स्वर्णा का पेशेंस बिल्कुल डाउन हो गया और वो गुस्से से आही के तरफ उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है, पर तभी मिस्टी जो ये सब देख रही थी वो अपनी माँ के बीच आते हुए उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम दैट्स इनफ, बस करिए, इसीलिए मैं इंग्लैंड से यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं शुरू से यही सब देखते देखते थक चुकी हूँ। अगर आपको आही को एक्सेप्ट नहीं करना तो मत करो, पर ऐसे उसे हमेशा खानदान का नाम लेकर जलील मत करो। उसने हमारा तो आज कुछ बुरा नहीं किया ना मॉम। मिस्टी यही सब सोचते हुए गहरी सांस लेती है और फिर वो आही को ऊपर से नीचे ध्यान से देखती है। आही मिस्टी को ऐसे देखते देख बोली, क्या हुआ दी, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सारी चीजें उसके दिमाग में रोलर कोस्टर के जैसे घूमती है, जिससे वो अपनी आंखें खोलकर बस एक शब्द बोलता है, रावी। आही कॉल पर बात करने के बाद कॉल कट कर देती है और फिर चारों तरफ पहले रूम में देखती है। अर्थ अब जा चुका था तो उसे अब यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना था। हालांकि उसे नीचे जाने का मन नहीं था क्योंकि नीचे उसे सबकी अजीब सी घूरती नजरें ही मिलने वाली थी, पर तब भी उसे पूरा टाइम यहाँ नहीं बैठे रहना था, जिस वजह से वो अपना फ़ोन पॉकेट में डालकर रूम से बाहर निकलती है। बाहर पैलेस में शाम की होने वाली पार्टी के लिए तैयारियां चल रही थी। आही बड़े ही ध्यान से चारों तरफ देखती रहती है क्योंकि उसका बचपन यही बीता था। उसकी बहुत यादें थी इस पैलेस में, जिनमें कुछ अच्छी तो कुछ बहुत बुरी थी। पैलेस आज भी वैसा का वैसा था और पैलेस में रहने वाले लोग भी। आही मन ही मन ये सब सोचते हुए नीचे जाती है तो उसे सोफे पर मिस्टी अपना फ़ोन यूज़ करते दिखते हैं, जिसे देखकर आही स्माइल करते हुए उसके पास जाते हुए बोली, मिस्टी दी। ये कहते हुए आही अपने बालों को पकड़ लेती है, जिसे देखकर मिस्टी हंसते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, बस तुम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती और थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव नहीं करती बस, वरना तुम सिंह राजावत खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की हो, पहली ऐसी। वहीं देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और गार्डन में सारी तैयारियां हो जाती है और सभी लोग रेडी होने चले जाते हैं। आही अर्थ के पास कॉल करके पूछती है कि वो कब तक आएगा, तो अर्थ उसे कुछ 1 घंटे बाद आने को बोलता है, जिसके बाद आही कॉल कट करके मिस्टी के तरफ देखती है तो मिस्टी उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोली, भाई जब तक आएंगे तब तक मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी कर दूंगी और भाई तुम्हें ऐसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाएंगे। पास खड़ा असिस्टेंट अपने बॉस को ये कहते देख बोला, डॉन हम रावी मैम को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, उनके साथ आपका बच्चा भी ठीक होगा और अब इतने सालों में वो काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा। मिस्टी आही के बालों के बन को खोलते हुए कुछ सोचकर बोली, मैं ये सोच रही थी कि आज रात की पार्टी में तुम्हें मैं एक क्लासिकल लुक दूं जिससे तुम जानवर से वापस से एक ब्यूटीफुल गर्ल लगने लगो। मिस्टी की बात बिल्कुल सच थी, आही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बस कमी उसमें ये थी कि वो खुद के अंदर लड़कियों जैसे नजाकत या उनके जैसा बिहेव अच्छे से नहीं कर पाती थी, जिस वजह से वो झल्ली जैसी लगती थी। आही उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट करती, पर उससे पहले ही पीछे खड़ी स्वर्णा जो ये सारी बातें सुन रही थी वो आही को घूरते हुए बोली, ये हमारे खानदान में कब से आने लगी? हमारा खानदान बहुत नामी खानदान है, इसमें वो लोग शामिल नहीं होते जिनका बचपन से कोई जात, खानदान या धर्म का आता पता ना हो। आही उसकी बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए हंसते हुए बोली, दिया भी ना, मैं तो इंसान ही हूँ, वो मैंने मजाक में कहा था। उसकी बात सुनकर वो डॉन जिसका नाम सिराज था वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है मुझे बेटी ही हुई होगी और वो आज जहाँ कहीं भी है उसे एहसास नहीं कि उसका डैड उसके लिए कितना तड़प रहा है, उसे देखने के लिए तड़प रहा है, उसे अपने गोद में उठाने के लिए तड़प रहा है, उसे प्यार करने के लिए तड़प रहा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तड़प रहा है। स्वर्णा खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बस नफरत से आही को देखे जा रही थी। वहीं आही बस चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों के कोने हल्के हल्के लाल हो रहे थे
स्वर्णा मिस्टी की बातें सुनकर बोली, मिस्टी आप इस लड़की के छलावे में आ चुकी हो। हमने आपसे हमेशा से कहा था कि आप इससे दूर रहिए पर आप तो जैसे हमारी सुनना ही नहीं चाहती थी। हम कह रहे हैं आपसे देखना एक दिन ये आपको बहुत चोट पहुंचाएगी, तब आपको एहसास होगा कि एक माँ कभी अपने बच्चों को गलत सीख नहीं देती। आही उसके साथ रूम में जाते हुए कंफ्यूजन में बोली, पर क्यों ऐसा क्यों होगा? मिस्टी हंसते हुए उसे फिर अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसे सुनकर मिस्टी गहरी सांस लेकर उसे समझाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, कौन है सिराज, कौन है ये रावी और उसकी बेटी? आही कैसे आज अर्थ के सामने आएगी? क्या है आही की असली सच्चाई? क्या अर्थ जानता है सब? आही की आवाज सुनकर मिस्टी चौंकते हुए पीछे देखती है और आही को वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनकी सरकास्टिक बातें सुनकर आही का मूड पूरा उतर गया। उसे पता था कि उसे इसी बात का ताना दिया जाएगा कि आज तक उसका उसे खुद के खानदान या जात के बारे में नहीं पता, और जिसकी उसने जानने की कोशिश भी नहीं की, पर जब जब यहाँ के लोग उसे ऐसे ताने देते तो वो बहुत उदास हो जाया करती। मुंबई, ये कहते कहते सिराज की आंखों में अलग ही प्यार दिखता है जो सिर्फ उसकी बेटी के लिए था। वहीं असिस्टेंट उसकी बात को समझ रहा था। तभी सिराज गुस्से में बोला, मुझे रावी और मेरी बेटी चाहिए। तुम लोग चाहें जो करो, बस मुझे अब मेरी बीवी और बच्चे दोनों चाहिए। अब मैं उन्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। शाम तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ये कहते हुए स्वर्ण वहन से गुस्से से निकल जाती है। वहीं उनके जाते ही आही की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे हमेशा से यहाँ सिर्फ रोना ही मिला था। मिस्टी आही के तरफ मुड़ती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भरे आंसू देख वो आही को हग करके उसे शांत कराते हुए बोली, आही बच्चा चुप हो जाओ। तुम्हें तो मॉम की आदत पता है ना, तो तुम ऐसे क्यों हर्ट हो रही हो? जानने के लिए बने रहिए। मिस्टी आही से बोली, आही तुम यहाँ कब आई? तुम तो मुंबई में थी ना। एक आलीशान बंगले के बाहर एक जेट आकर रुकता है और कई सारे गार्ड्स उस जेट को घेर लेते हैं, और उसी जेट से एक इंसान बाहर निकलता है, जिसे गार्ड्स घेरते हुए उसके साथ चलने लगते हैं। वहीं वो आदमी एक एजड इंसान था। उसकी आंखें भूरी थी और चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो इंसान अंदर चलते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, इतने साल हो गए और अभी कितने साल होंगे उसे ढूंढते हुए, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। तुम सब उसे मुझे आज ढूंढ कर दो वरना सब मारे जाओगे। आही सोफे पर बैठते हुए बोली, वो मुझे लेकर आए रात को ही, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तब सो रही थी और जब आंख खुली तो मैं अपने वही पुराने रूम में थी। आही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपना सर नीचे करते हुए धीरे से स्वर्णा से बोली, चाची जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस दिन मुझे मेरे घर परिवार या सो कॉल्ड खानदान के बारे में पता चला ना, उसी दिन सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। ये कहकर सिराज उठकर अपने रूम में ऊपर चला जाता है। वहीं असिस्टेंट तुरंत बंगले से बाहर निकल जाता है। आही मिस्टी के गले से लगे हुए ही सिसकते हुए बोली, क्या सब मुझे भी थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते दी? क्या मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ? आखिर इसमें मेरी कहाँ गलती है कि मैं अपने खानदान को नहीं जानती? पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। मुझे तो अपनी माँ का भी चेहरा नहीं याद ठीक से। तो आप ही बताओ इसमें क्या मैं बुरी हूँ? मिस्टी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, आज दादा और दादी जी की एनिवर्सरी है। भाई को इसीलिए बुलाया गया था, और भाई तुम्हें तो अकेले वहां छोड़ने से रहे, इसलिए तुम्हें यहाँ वो लेकर आ गए होंगे। पर जो भी अब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी तक कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अब हम पार्टी एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ आही की ये बात सुनकर स्वर्णा का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो आही पर भड़कते हुए बोली, लगता है अर्थ ने कुछ ज्यादा ही तुम्हें छूट देकर अपने सर पर बिठा लिया है, इसीलिए तुम्हारी जुबान बचपन से भी ज्यादा निकलने लगी है। असिस्टेंट उसकी बात पर घबराते हुए बोला, डॉन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मैम को ढूंढने की, पर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उन्हें अपने शील्ड में रखे हुए है और हमारे ट्रेन्ड स्पाई उन तक पहुंच नहीं पा रहे। सिंह राजावत पैलेस में अर्थ अभी तक नहीं आया था, जिससे आही धनुष और मिष्टी के साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तीनों अभी एक ही रूम में थे और वहां कोक और वेफर्स की सामान रखे थे। आही कोक पी रही थी और सामने एक्शन मूवी चल रही थी।
जिसे सभी बड़े ध्यान से देख रहे थे। आही एक्शन। चीजें देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बार बार हूटिंग कर रही थी, जिसे देखकर घूरते हुए मिस्टी बोली, तुम इतनी बड़ी गुंडी बन जाओगी भाई के साथ रहते रहते, आज अच्छे से पता चल रहा है। आप उन्हें बीच में मत लाइए। हाँ, ये सच है कि उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब बड़े आपकी इज्जत ना करे तो छोटों को भी उन्हें इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस उन्हीं की सिखाई बातों को फॉलो कर रही हूँ। अब आपको ये मेरा चाहे डिसरिस्पेक्ट लगे या बदतमीजी, आही उनकी बातों का सीधे से जवाब देते हुए बोली। मिस्टी आही से अलग होकर उसके आंसू साफ करते हुए उसे शांत कराकर बोली, आही इसमें कहीं भी तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो बस सिचुएशन की है, जो कि देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा और तुम इस घर में ऐसे रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए किसी रानी के जैसे रहोगे। मेरा दिल ऐसा कहता है, सब तुमसे प्यार करेंगे। उसकी ये बात सुनकर जो वही डॉन था आज से सालों पहले वाला, वो रुक जाता है और कुछ गहराई में सोचते हुए बोला, जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई इस दुनिया में मेरे अलावा नहीं था, और जो था भी उसे मैंने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था, तो अब ऐसा कौन है जो उसे ऐसे शील्ड में रखे हुए है। एपिसोड 28, आर्थर सो डोमिनेटेड। मिस्टी उसके पास आकर उसे देखकर बोली, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हें आज मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल बनाकर रहूंगी, एंड हियर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आही। शाम का वक्त। सुभद्रा उसकी बात पर फिर कुछ नहीं कहती और वो दूसरे मेहमानों को देखने चली जाती है। सभी मेहमान उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए गिफ्ट्स दे रहे थे। माहौल में चहल पहल थी। तभी वहां धनुष आता है। धनुष ने गोल्डन कलर का फुल स्लीव सिंपल सा कुर्ता पहन रखा था, जिसमें वो काफी हैंडसम दिख रहा था। धनुष आके अपने दादा दादी को विश करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है। टीना अपनी माँ की बात सुनकर बोली, मॉम वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि वो बहुत अजीब हैं। I mean, कोई उनके आसपास या उन्हें टच भी नहीं करता, तो मैं कैसे उनके पास जाऊंगी? अगर उनकी वजह से मेरी इस ब्यूटी का कुछ हो गया तो। आही उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिलाती है। तभी पार्टी हॉल में हलचल शुरू हो जाती है और एक गार्ड आकर अंदर सभी से कहता है कि बड़े बॉस आ चुके हैं, जिसे सुनकर रघुवेद गर्व से मुस्कुराते हुए सभी से कहते हैं, हमारा पोता आ रहा है, आप सब अब उससे मिल सकते हैं। गार्डन एरिया। और अपने इमोशंस संभालते हुए पीछे मुड़कर जाते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी साहिल भाई। उद्धरण चिन्ह। आही खुद के लहंगे में थोड़ा कसमसाते हुए बोली, डिडू वो सब तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस लहंगे में जैसे मुझे किसी ने 3-4 हैवी ब्लैंकेट एक साथ डाल दिए हो। आप लोग कैसे ये सब पहन लेते हो? मैं तो अभी से ही पक गई। एनिवर्सरी फंक्शन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। गार्डन को राजशाही जैसे डेको किया गया था, जहां आज सिंह राजावत खानदान के सभी खास मेहमान ही आने वाले थे। रघुवेंद्र और सुभद्रा तैयार होकर नीचे गार्डन में आते हैं और अपने सभी खास मेहमानों से मिलने लगते हैं। उन्हें किसी और के आने का भी इंतजार था, जिस वजह से वो बार बार गेट के तरफ ही देख रहे थे। कुछ ही देर में अखिलेश अपनी बीवी स्वर्णा के साथ वहां आते हैं और स्वर्णा अपनी अमीर सहेलियों के साथ बातें करने लगती है, जिनमें बातें एक दूसरे को दिखाना ज्यादा था। ये कहकर मिस्टी वहां से चली गई। वहीं साहिल बस एक गहरी सांस लेकर उसे जाते देख रहा था और फिर वो खुद से बोला, तुम जो मुझसे चाहती हो वो मैं नहीं दे सकता मिस्टी तुम्हें, तुम क्यों नहीं समझती ये बात? ये कहते हुए टीना मुंह बना लेती है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोली, उसकी बीमारी जो ऑप्ट की थी अब वो पहले से बहुत कम हो चुकी है, ऐसा मुझे स्वर्णा ने बताया। और उसने ये भी कहा कि अब वो बाहर निकलकर सबसे मिलते जुलते भी हैं और उन्हें अब ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसलिए तो सभी घरवाले उनकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं और हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका है इस खानदान में आने का। सभी ये जानकर बेसब्र होकर गेट की तरफ देखते हैं। वहीं यही अर्थ के आने की बात सुनकर उधर ही देखने लगती है और उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो आज खुद को ऐसे रेडी किए अर्थ को दिखाना चाहती थी। तभी कुछ गार्ड्स के बीच में एक डार्क ब्लू कलर के शूट में अर्थ अपने चेहरे पर मास्क लगाए गार्डन में
इंटर करता है। उसी के बाद मिस्टी भी वहां आती है। मिस्टी ने इस समय लाइट पिंक कलर का एक हल्के एम्ब्रॉयडरी का लहंगा पहन रखा था और उस पर ज्वेलरी थी और नॉर्मल सा मेकअप। इन सब में वो खूबसूरत लग रही थी। ये कहकर आही अपने बालों को पीछे करने लगी। वहीं मिस्टी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी भी आदत हो जाएगी एक दिन, देखना। वो ये कह ही रहा था कि तभी धनुष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, समझ जाएगी भाई, आप परेशान मत हो। आही बोरियत से सांस लेकर बोली, हम देखते हैं कब। मिस्टी अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए आ रही थी। तभी वो किसी इंसान से टकरा जाती है, पर वो जैसे ही गिरती उसे किसी ने अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। मिस्टी घबराते हुए सामने उस इंसान को देखने लगी और एकटक उसे देखती रही। वो इंसान भी उसे बस देखे जा रहा था। तभी कुछ आवाज से मिस्टी अपने सेंस में आती है और तुरंत उस इंसान की बाहों से दूर होकर अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, आई एम सॉरी साहिल भाई, क्या करेगा अर्थ अपने रिश्ते के बारे में जानकर। क्या होगा आही का इस पर रिएक्शन, जानने के लिए बने रहिए। धनुष की आवाज सुनकर साहिल खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, वैसे तू आ गया यहाँ कल और मुझे बताया भी नहीं। टीना की माँ अपना शातिर दिमाग लगाते हुए बोली, जिसे सुनकर टीना फिर कुछ सोचकर बोली, ओह अच्छा तो ऐसा है। ठीक है, फिर मैं उन्हें अपने प्यार के जाल फंसाऊंगी और उनकी बीवी बन जाऊंगी। वहीं रघुवेंद्र अखिलेश से बोले, वो आ रहे हैं ना अखिलेश। मिस्टी स्माइल करने लगती है। तभी उनके पास टीना आते हुए मिस्टी से बोली, हे मिस्टी, हाउ आर यू। तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं, राइट। अखिलेश बोले, सुबह से तो मुझे वो पैलेस में दिखे नहीं है, हमने पता भी लगवाया पर उनका कोई पता नहीं चला। हमें तो लगता ही नहीं कि डैड वो यहाँ ऐसे आएंगे भी। धनुष उसके साथ ड्रिंक काउंटर के तरफ जाते हुए बोला, आपको पता है ना कि उनके ऑर्डर पर मुझे बिना कुछ सोचे समझे बस तुरंत आना पड़ता है। आही टीना की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आही को टीना के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। वहीं मिस्टी मुंह बनाते हुए बोली, वेल मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ टीना दी। कैसी है आप, काफी समय बाद मिले हम लोग। ये कहकर वो हंसने लगी तो उसकी माँ उसे घूरते हुए बोली, इतना भी आसान नहीं है कि तुम अर्थ सिंह राजावत को ऐसे अपने जाल में फंसा लो। वो बहुत कड़क और गुस्सैल मिजाज का है। उसको पाने के लिए कितनी लड़कियां मरती होंगी, पर तुम्हें ही उसे पाना है और अपना किसी भी हालत में बनाना है, समझी। ये कहकर मिस्टी तुरंत वहां से जाने लगी। वहीं साहिल जो अभी भी ऐसे ही उसे देखते हुए खड़ा था, वो मिस्टी की बात सुनकर बोला, तुम वहां से कब आए मिस्टी। साहिल हंसते हुए ड्रिंक करके बोला, हाँ वो इतना डोमिनेटिंग जो ठहरा, किसी पर भी अपना ऐसे ऑर्डर देता है जैसे वही उसका सबॉर्डिनेट हो। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र शांत हो गए और अर्थ का इंतजार करते हुए गेट की तरफ वापस देखने लगे। उनसे अब तक कई सारे लोग अर्थ के बारे में पूछ चुके थे, क्योंकि बहुत लोग आज अर्थ से मिलने ही आए थे और कितने सारे लोग तो उससे बिजनेस करने के लिए अपना माइंड सेट बनाकर आए थे। क्योंकि अर्थ का बिजनेस इंडिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज में फैला था, जो था एक केमिकल का। पर अर्थ का एक हिडन बिजनेस था जो था ड्रग्स का, जिसे अभी कोई भी नहीं जानता था, कुछ लोगों को छोड़कर। एक बार तो मैं टॉयलेट में था जब उसका कॉल आया और तुम सोच सकते हो मैं कितने मुश्किल से उसकी बातों को सुन के जल्दी से गया था। साहिल अपनी हालत बताता है। टीना उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, तुम देख सकती हो मैं पहले से भी ज्यादा फिट और स्लिम हो चुकी हूँ। एंड अब तुम मुझे दी की जगह सिस्टर इन लॉ कहो। टीना अपनी माँ की बात सुनकर एविल स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर स्वर्णा उन्हें देख मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है और उन्हें अंदर लाकर सभी से मिलाती है। टीना सभी के पैर छूती है और सभी से अच्छे से बातें करती है। सभी को टीना अर्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। वहीं धनुष, साहिल और मिस्टी उन्हें ही देखे जा रहे थे। उन सबके मुंह बने हुए थे टीना को देखकर। तभी मिस्टी बोली, मैं आही को देखकर आती हूँ, तब तक आप सब इस टीना टीनी को देखिए। मिस्टी के कदम रुक गए और वो बिना साहिल को देखे बोली, कल ही आई थी। टीना स्टाइल में बोली, जिसे सुनकर आही तुरंत बोली, क्यों, क्या आपकी शादी धनुष भाई से तय हुई है टीना दी।
जिसे सुनकर धनुष तेज तेज हंसते हुए बोला, ओएमजी भाई तो सच में फर्स्ट नंबर वाले डोमिनेटिंग सबऑर्डिनेट हैं। ये कहकर वो फिर जाने लगी तो साहिल उसे वापस से टोकते हुए बोला, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तभी सुभद्रा स्वर्णा से बोली, वो लोग कब तक आएंगे, अभी तक पहुंचे नहीं। टीना आही की आवाज से बड़े ही घमंड से उसकी तरफ देखकर बोली, हुआ यूं, मैं किसी आउटसाइडर से बात नहीं करती, मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। वहीं वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे कि तभी गेट पर एक कार रुकी और उसमें से एक एजड औरत महंगी साड़ी पहने और हाथों में एक्सपेंसिव क्लच लिए कार से बाहर निकली और उसी के साइड से एक लड़की जिसकी उम्र 21 की थी और इस समय उसने एक फुल लेंथ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो बिल्कुल फिट उसकी लीन बॉडी पर लग रही थी और उस पर हैवी सा मेकअप जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। मिस्टी की आंखें जो थोड़ी थोड़ी नम हो चुकी थी, वो साहिल की बात सुनकर बह गई, पर मिस्टी अपने आप को संभालते हुए साहिल के तरफ देखकर बोली, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को जानकर भी ना जाने। है ना, यही कहा था ना अपने साहिल भाई। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिला देते हैं। ये कहकर टीना मिस्टी के तरफ देखने लगी। वहीं आही ये सुनकर टीना को खुन्नस में घूरते हुए बोली, केकड़ी कहीं की बड़ी आए, आउटसाइडर बोलने वाली, खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं लग रहा और मुझसे अपना स्टैंडर्ड मैच करा रही है। उब, और मिस्टी जैसे ही जाने को हुई उसकी नज़र सामने से ब्लैक लहंगे में रेडी होकर आ रही आही पर रुक गई और वो फिर वहीं खड़ी हो गई। वहीं आही को आज मिस्टी ने रेडी किया था, जिस वजह आही काफ़ी ग्रेसफुल और सुंदर लग रही थी। आही ब्लैक कलर के हैंडमेड लहंगे और अपने लंबे बालों को खोले, चेहरे पर लाइट मेकअप और कान में सिर्फ छोटी ईयरिंग। आही इन सब में बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। आही के चेहरे पर स्माइल थी जो वो मिस्टी, साहिल और धनुष को देखकर करते हुए आ रही थी। एपिसोड 29, लेट मी इंट्रोड्यूस, शी इज माई फ्यूचर वाइफ आही। आही अर्थ को अपने पास आता देख अपने लहंगे को कसकर पकड़ते हुए मन में बोली, अब क्या हुआ, इस डेविल को ये ऐसे मेरे पास यहाँ सबके सामने क्यों आ रहे हैं। ये कहते हुए आही अर्थ के तरफ देखने लगती है। अर्थ जो कि काफी देर शांत रहने के बाद अपना मास्क उतारता है। अर्थ के अब पूरे चेहरे को देखकर टीना का तो दिल पूरी तरह अर्थ पर आ चुका था और वो अर्थ को ही पाना चाहती थी। वहीं अर्थ अपना निकालते हुए पहले रघुवेंद्र के तरफ देखता है और फिर सुभद्रा के तरफ, टीना के तरफ तो उसकी नजरें बिल्कुल गई ही नहीं। अर्थ उन गार्ड्स के बीच में मास्क लगाया आ रहा था। उसकी आंखों में इस समय कोई भी हलचल नहीं थी, उसकी आंखें बस भावहीन थी। अर्थ अपने गार्ड्स को अपने हाथों से इशारा करता है। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं और अर्थ पार्टी के सेंटर में अपने दोनों हाथों को दोनों पॉकेट में डाले खड़ा हो जाता है और एक टक रघुवेंद्र को देखने लगता है। वहीं सारे लोग अर्थ को पार्टी में देखकर एक्साइटेड नजर आ रहे थे। टीना की नज़र जब अर्थ की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी पर गई तो उसका मुंह ही खुल गया। आज तक उसने अर्थ को सामने से नहीं देखा था। अर्थ काफी बोल्ड पर्सनैलिटी का था जिसे देखकर वहां खड़ी लड़कियां के पेट में तितलियां उड़ने लगी। वहीं आही नॉर्मल तरीके से ही अर्थ को देख रही थी क्योंकि वो अर्थ को हर तरह से देख चुकी है तो उसके लिए ये सब नया नहीं था। ये कहते हुए वो अखिलेश के साथ अंदर अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं टीना और उसके मॉम डैड भी फिर शांत हो जाते हैं स्वर्णा की बात पर और वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। अर्थ उसकी बात सुनकर अपना सर नीचे करके उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए जो मुझे खुद से ही आता है। आही ये सुनकर रुक जाती है और अर्थ आगे जाने लगता है। आही के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो भी अर्थ के पीछे पीछे जाने लगती है। अर्थ को कोई नहीं टोक सकता था। अर्थ आही के पास आके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये क्या पहना है तुमने। आही हैरान रहकर चुप हो जाती है। उसे इस समय बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रिएक्ट करे। अर्थ उसे तुरंत वहां से ले गया और अर्थ आही को ऊपर अपने रूम में लेकर आया और रूम का गेट नॉक करके एक झटके में आही को दीवार से सटाते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और पूरी ताकत के साथ उसे चूमने लगता है। आही कसकर उसके ऊपर अर्थ के रूम
आही उसकी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले जाता है। अर्थ का जवाब सुनने के लिए सभी उसे बेसब्र होकर देख रहे थे। वहीं अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए सभी से बोला, आप लोग शायद कुछ भूल रहे हैं। रघुवेंद्र को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आज की पार्टी के बाद सभी उनसे आही और अर्थ के रिश्ते के बारे में पूछने वाले थे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि अभी क्या ही रिश्ता था अर्थ और आही का, और जो होता भी उसे ये लोग कभी बनने नहीं दे सकते। आही धीरे से बोली, कपड़े और क्या? अर्थ अभी भी आही को किस किए जा रहा था। आही का दम घुटने लगा और वो अर्थ को खुद से दूर करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्थ उसे देख रहा था। आही अपनी आंखें बंद करते हुए दीवार से टिककर खड़ी होते हुए धीरे से बोली, आपने नीचे जो कहा वो सिचुएशन को टालने के लिए कहा ना, आपको उस टीना से शादी नहीं करनी इसलिए आपने ऐसा झूठ बोला ना। आगे जानने के लिए बने रहिए। अर्थ अपनी नजरें आसपास करता है तो वहां जेंट्स भी थे, और फिर वो आही के ऊपर नजरें करता है। आही की नाभि तक उस लहंगे में दिख रही थी, जिसे देखते हुए अर्थ अपनी हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, वो मुझे भी दिख रहा है कि ये कपड़े हैं, पर तुम्हें किसने कहा ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनने को? आही अर्थ की बात पर ना समझी जताते हुए सुभद्रा बोली, मतलब क्या है अर्थ आपके कहने का? कॉलर को पकड़ लेती है और दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं टीना का चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल था। उसे अभी अभी लग रहा था कि आही जिसकी उसने अभी कुछ देर पहले इंसल्ट की है वो कोई आउटसाइडर ही है, ना कि अभी अर्थ के बराबर चल रही कोई बड़ी खानदान की लड़की। एंड पीहू अंडरस्को मैं वही करूँगी इस वाले में भी, बस अभी थोड़ा फ्लो बनने दो, क्योंकि अभी सब वैसे दिखाने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, स्टोरी भागने लगेगी, जल्दी जल्दी है ना इसलिए। वहीं नीचे गार्डन में टीना अर्थ को देखकर मन ही मन में बोली, इसे तो पक्का मेरा होना है, ऐसी पर्सनैलिटी वाला इंसान मैं ही डिजर्व करती हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। अर्थ 2 कदम पीछे लेते हुए जहां आही खड़ी थी उसके पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए सभी से ठंडे आवाज में बोला, मैं शायद खुद ये बताना भूल गया था, बट अभी मैं बताना चाहूंगा। अर्थ की आवाज ज्यादा धीमी नहीं थी। अर्थ पूरे हक से आही को वहीं सबके सामने ये सब पूछ रहा था, जिसे देखकर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे तो घर वालों के चेहरे पर गुस्सा था। टीना तो आही को नफरत से देखे जा रही थी। आही को यही लग रहा था कि शायद अर्थ को टीना पसंद ना आई हो और वो ऐसे झूठ बोल दिया हो, पर तभी अर्थ वापस से उसके होठों के करीब आके धीरे से उसे स्निफ करते हुए बोला, मैं कभी सिचुएशन को टालता नहीं। जो मैंने कहा नीचे मेरी एक एक बात सच है, जिसे तुम अपने दिमाग में बिठा लो आही, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखूंगा। फिर इसके लिए मुझे तुमसे चाहे शादी ही क्यों ना करनी पड़ी। वहां जैसे मातम का माहौल था, सब शांत खड़े थे, किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी स्वर्णा तंज भरे लहजे में बोली, देख लिया, इसी दिन के लिए ही वो स्नेहा अपनी इस नाजायज लड़की को यहाँ छोड़कर गई थी, जिससे एक दिन वो लड़की हमारे इस खानदान की महारानी बने और हम उसके नौकर। एंड सारिका अंडरस्को तुम्हारा डायलॉग तुस्सी छा गया हो, तुस्सी ग्रेट हो, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना तुम्हारा आगे का ये पढ़कर कि मैं क्या बताऊं। ये कहते हुए टीना अपनी मॉम को देखते हुए अर्थ को देखकर शर्माने लगी, जिसे देखकर टीना की मां शातिर मुस्कान के साथ स्वर्णा के तरफ देखती है। स्वर्ण उन्हें शांत रहने का इशारा करती हैं। सुभद्रा अर्थ को टीना की मां और टीना के डैड से मिलवाते हुए बोली, अर्थ इन्हें आप जानते ही हैं, पर आज ये किसी खास मकसद से यहाँ आए हैं, जिन्हें हमने ही बुलाया है। ये कहकर अर्थ आही को अपने सामने करते हुए बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस, शी इज माई फ्यूचर बेटा हाफ आही। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सबने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं तो इसलिए मैंने भी पहने हैं, इसमें क्या रिवीलिंग। अर्थ उनकी बात सुनकर बस बेजान नजरों से उन्हें देखता है। वहीं आही क्यूरियस थी, आगे की बात जानने के लिए उसके कान उसी तरफ थे, बस नजरें नीचे थी। उसकी ये बात सुनकर घर वालों के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी हो। वहीं सारे गेस्ट ये सुनकर शॉक्ड थे। सबसे ज्यादा शॉक्ड तो इस समय टीना थी। उसे तो ये बुरे सपने के जैसे लग रहा था।
वहीं अर्थ चुपचाप अभी खड़ा था। रघुवेंद्र अर्थ के पास आते हुए बोले, अर्थ हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आए और हम आपको सभी से मिलवाना चाहते हैं। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोमांस कैसे लिखूं इनका ये मतलब कि क्या मैं बताऊं, मुझे समझने दो पहले इनके रोमांटिक सीन्स का लेकर और फिर मैं अच्छे से ऐड करूंगी। उसकी बात सुनकर धनुष सबसे वहां के सारे गेस्ट को वापस अपने अपने घर भेजता है। वहीं सुभद्रा ये सुनकर वहां रखे सोफे पर बैठते हुए बोली, ये क्या हो गया, हमें तो यकीन नहीं हो रहा अर्थ शादी को लेकर ऐसा कुछ सबके सामने कहेंगे। अब कल तक ये खबर सब जगह फैल जाएगी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जस्ट शट अप। अर्थ उसकी सफाई सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। अही ये सुनकर शॉक्ड हो जाती और अपनी आंखें खोलकर अर्थ की आंखों में देखती है, जहां कोई मजाक जैसा नहीं था, सीरियसनेस थी उसकी आंखों में। अही को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी अर्थ के साथ ऐसा सोचा नहीं था। आज तक उसने किसी भी इंसान के साथ ये सब नहीं सोचा था। अर्थ उनकी बात सुनकर अपनी नजरें थोड़ा टेढ़ा करता है तो उसे जस्ट थोड़ी ही दूरी पर आही ब्लैक कलर के लहंगे में खड़ी दिखती है। अर्थ आही को देखता है, उसकी नजर आही के पतले खुले कमर और पेट पर जाती है, जिसे देखकर ही अर्थ की आंखें लाल होने लगती है। वहीं इस समय आही सदमे में थी, वो बस बुत बनकर ऐसे ही अर्थ के सामने खड़ी थी। अर्थ को कोई रिएक्ट ना करते देख रघुवेंद्र बोले, अर्थ आज हम आपकी टीना के साथ सगाई तय करने वाले हैं। आही तुरंत चुप हो गई तो वहीं अर्थ अपने कोट को उतारते हुए आही को वहीं पहनाते हुए सर्द आवाज में बोला, कितनों ने तुम्हें देखा होगा ऐसे, ये तुमने ठीक नहीं किया आही, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने थे। दूसरी तरफ मिस्टी, धनुष और साहिल तीनों खुद अर्थ के मुंह से आही के लिए ऐसा सुन हैरान थे, उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी रघुवेंद्र गुस्से से बरसते हुए बोले, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने, अर्थ शादी कोई खेल नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए बंद करिए ये सब। उनकी बात सुनकर रघुवेंद्र गुस्से से बोले, पर हमें समझ आ रहा है कि अब हमें क्या करना है, हम अपने खानदान की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिलने नहीं देंगे, फिर इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अर्थ ये बात सुनकर अभी भी बेजान नजरों से ही उन्हें देख रहा था, उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। पर आही ये बात सुनकर शॉक्ड थी और वो तुरंत अपना चेहरा ऊपर करके अर्थ को देखती है। अर्थ इमोशनलेस था और बाकी सब उसे देख रहे थे। वहीं आही अर्थ को खुद के तरफ देखते देख प्यारी सी स्माइल करने लगती है। रघुवेंद्र अर्थ के पास आ रहे थे उसे सबसे मिलाने के लिए, पर अर्थ उन्हें इग्नोर करके सीधे आही के तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सारे लोग ये देखने लगते हैं। वहीं रघुवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। आही को शांत देख अर्थ डेविल स्माइल करते हुए उसके गर्दन पर अपने होठ रखते हुए बोला, यू हैव नो अनदर चॉइस आही, तुम्हें मेरी होकर ही रहना होगा। आही ये सुनकर डरते हुए अर्थ को देखने लगी। अर्थ की आंखें लाल हो गई थी। आही तुरंत उस कोट को पहन लेती है और इससे आही की रिवीलिंग बॉडी पूरी कवर हो जाती है। सारे लोग ये देखकर हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वहीं आही कोट पहनने के बाद अपनी नजरें नीचे करते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। धनुष मिस्टी सुभद्रा को उनके रूम में लेकर जाते हैं। साहिल भी कुछ देर बाद चला जाता है तो वहीं टीना और उसके मॉम डैड गुस्से में थे। टीना की मां स्वर्णा से बोली, हमारी बेइज्जती करने के लिए ही बुलाया था ना तुमने यहाँ। अखिलेश रघुवेंद्र को संभालते हुए उन्हें शांत कराते हुए बोले, डैड आप शांत रहिए, ऐसे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, हम शांति से बात करते हैं। आही मन ही मन बोली, जो मैंने सुना क्या वो सच था, मतलब कि अब इनकी शादी होगी, यानी टीना केकड़ी से इनकी शादी होगी। आही का शरीर अर्थ के गर्दन को अपने होठों से छूने से सिहर उठा और वो धीरे से अर्थ से बोली, पर मैं तो ये सब। एपिसोड 30 आई एम फ्यूचर वाइफ ऑफ माइंड डेविल। अगली सुबह आही को अभी टीना से कोई बहस नहीं करनी थी और सिंह राजावत पैलेस में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां अर्थ के अलावा कोई उसकी ना सुनता हो। अर्थ का रूम, जिससे आही अनजान थी। अर्थ पूरी रात बिता देने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं था कि वो आही को छोड़ दे।
वहीं आही एक ही पोजीशन में लेटे लेटे थक गई थी और अर्थ बिल्कुल पागलों के जैसे उसे स्निफ कर रहा था, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आही दोबारा से अर्थ से बोली, अब तो छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। उनकी बात सुनकर आही के कदम रुक जाते हैं और वो उनके तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए, मेरा सार दर्द कर रहा है। आही अर्थ की बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगती है, जिसे देखकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, मैंने कहा है आही, समय आने पर तुम सब समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और ऐसे कैसे हूँ। जिसे आही ने धमकी के तौर पर कहा था, क्योंकि वो थक चुकी थी अपने माँ बाप खानदान के बारे में ताने सुन सुनकर। आही को इग्नोर करके जाता देख टीना भी लिफ्ट में घुसती है। आही लिफ्ट को नीचे फ्लोर पर ले जाने के लिए बटन प्रेस करती है, पर टीना स्टॉप बटन प्रेस करके लिफ्ट रोक देती है और आही को पीछे धक्का देते हुए बोली, बड़े गट्स है तेरे में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्थ को अपने जाल में फंसाने की, ब्लडी बिच। आही की इस समय आंखें खुल रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो इस समय जो कि अपना सर अर्थ के सीने पर रखे सो रही थी, वो जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने हाथों से धीरे धीरे अर्थ के ब्रॉड चेस्ट के सहलाने लगती है, जो कि इस समय शर्टलेस था। आही को फील हुआ कि अर्थ के हाथ उसके कमर पर तेजी जकड़े हुए हैं। आही अपनी पूरी आंखें खोल देती है और अपना सर ऊपर करके जब अर्थ को देखती है तो वो चौंक जाती है और अर्थ से बोली, आप इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हैं। वहीं टीना शॉक्ड थी, उसे पहली बार थप्पड़ पड़ा था और ऊपर ऐसी ऐसी बात उसे पहली बार सुनने को मिली थी। आही गुस्से से उसके बालों को छोड़कर गहरी सांस लेते हुए धीमे आवाज में बोली, देखिए आपने शुरू किया था और मेरी एक बुरी आदत है, जब आगे से लोग ये सब शुरू करते हैं तो खत्म किसी भी हालत में मैं ही करती हूँ। और अगर आपका अभी भी पेट ना भरा हो तो दोबारा इसी लिफ्ट में मिलेंगे, बाय। आही ये बोलकर किचन से बाहर निकल जाती है। वहीं स्वर्णा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आही ने उसे ऑर्डर दिया अभी अभी। ये कहते हुए अर्थ उसे वॉशरूम में ले जाने लगता है। आही के लिए अर्थ को समझना बहुत मुश्किल था। अर्थ उसे कभी कभी किसी पागल इंसान के जैसा लगता और उसे ये सोचकर बहुत डर भी लगता, पर अर्थ फिर नॉर्मल हो जाया करता, जिससे आही फिर ये भूल जाती ऐसा बचपन से होता आया है उसके साथ, जिस वजह से उसे अब आदत सी हो गई थी, पर डर उसका अभी भी बरकरार था। वहीं अर्थ उसे वॉशरूम लेकर जाता है। अर्थ उसके बालों से अपना सर निकालते हुए आही के कानों पर अपने होठ रखकर बोला, तुम्हें जितना फील करता हूँ मेरा मन नहीं भरता आही, तुम या तो मुझ पर हावी हो चुकी हो या मैं तुम्हारे अंदर बस चुका हूँ। जो भी हो इन सब में तुम हमेशा मेरी होगी, माय पोजेशन। आही उसके धक्का देने से लिफ्ट की दीवार से जा सटी और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, देख के करी, तुझे अभी मेरा पास्ट नहीं पता, मैं लड़ाई झगड़े में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसलिए सोच समझकर अपनी जबान निकाल, वरना तुझे यही मेरे हाथों से मार खानी पड़ सकती है। वहीं आही बाहर जाते हुए मुंह बनाकर मन में बोली, ओ गॉड, मैं क्यों यहाँ हूँ, क्यों मुझे ये सब टॉलरेट करना पड़ रहा है यहाँ। अब अगर मैं ज़्यादा दिन रही तो पागल हो जाऊंगी, यहाँ मुझे अब नहीं रहना। ये कहकर आही अपने बालों को पीछे करते हुए लिफ्ट को ओपन करके सीधे नीचे चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद जाके टीना अपने सेंस में आती है और थप्पड़ पड़ने से वो किसी बच्चे की तरह तेज तेज वहीं लिफ्ट में ही रोने लगती है। अर्थ जिसकी नज़र सिर्फ आही पर थी और वो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था, जिसे देखकर आही बोली। अर्थ आही की बात पर उसके नाक को चूमते हुए बोला, हक है मेरा ये कि तुम्हें बस मैं ही देखूं। कुछ देर बाद ये कहते हुए अर्थ उसके कान को चूम लेता है। आही का शरीर कांप उठता है अर्थ की ऐसी अजीब बातों से। आही हिम्मत करते हुए धीरे से बोली, प्लीज अब मुझे उठने दीजिए, मेरी कमर ऐसे स्ट्रेट रहते रहते बहुत दर्द करने लगी है। ये कहते हुए आही चुपचाप ऊपर रूम में अपने चली जाती है। आही की ऐसे बातें सुनकर टीना डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओ तो तुझ जैसी आउटसाइडर जिसके ना माँ का पता ना बाप का, वो मुझे मारेगी, इतनी तेरी औकात है। आही बाथरोब में बाहर निकलती है और अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके बाहर आने के थोड़ी देर बाद अर्थ बाहर आता है और वो अपने रोब की नॉट को टाइट करते हुए अपने फ़ोन के पास जाता है।
और किसी को कॉल पर उससे कुछ बोलता है और फिर उधर की बात सुनकर कॉल कट कर देता है। आही ये सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि सच ही तो था, अर्थ के अलावा कोई भी आही को ऐसे नहीं देखता था। आही फिर अर्थ की बाहों में कसम साते हुए बोली, आओ छोड़िए, मुझे उठना है। और जाते ही सबसे पहले वो वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो अर्थ का स्टडी अब खुल चुका था, जिसे देखकर आही उसी तरफ चली जाती है क्योंकि उसे अर्थ से कुछ बात करनी थी। वहीं आही नीचे जाती है तो मिस्टी उसे मिलती है। मिस्टी आही को देखते हुए बोली, आही क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से में क्यों लग रही हो? उसकी बात सुनकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उस पर से अपनी पकड़ ढीली करता है। आही को अब जाके अच्छी सांस आई थी। वो तुरंत उठकर बेड पर बैठती है और एक नज़र पलटकर अर्थ को देखती है। अर्थ की आंखें लाल थी, जिसे देखकर आही बोली, क्या रात भर आप सोए नहीं थे? आही उसके मुंह से माँ बाप का जिक्र सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। यही एक बात होती है जहाँ वो चाहकर भी ज्यादा बोल नहीं पाती थी। वहीं उसे चुप देख टीना आग में घी डालते हुए बोली, देख तेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, सब तुझे दूध में गिरी मक्खी के जैसे समझते हैं जो यूजलेस होती है। तू भी यहाँ वही है, तेरी यहाँ के लोगों के साथ बैठने क्या खड़े होने की औकात नहीं है। पता नहीं तू किसकी बेटी है, कौन है तेरा घटिया खानदान जो तुझे। अर्थ उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा। आही मिस्टी को देखकर अपने आप को संभालते हुए प्यार से बोली, कहाँ दी मैं कहाँ गुस्सा हूँ, वो ना मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, शायद इसलिए। उसके बाद अर्थ अपने स्टडी रूम में जाता है, जहाँ के ड्रॉ से वो एक इंजेक्शन निकालता है जिसे वो अपने हाथों में इंजेक्ट करता है। और इंजेक्ट करने के बाद वो वहीं बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेट जाता है। स्टडी में जब आही पहुंचती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एक टक सामने देखने लगती है। अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए एक टक बोला, नहीं, क्या देखा आही ने? और क्या करेगी टीना अब? अर्थ कैसे बचाएगा इन सब से आही को? यह अपने पागलपन में उसे ले जाएगा सबसे दूर। उसकी बात सुनकर मिस्टी फिर हाँ में सर हिलाती है। वही आही फिर किचन के तरफ जाने लगती है। किचन के तरफ इस समय कोई नौकर नहीं था और आही को पानी अब लड़ाई करने से और अभी ज्यादा प्यास लग गई थी। आही ये सुनकर उसे हेल्पलेस होकर देखने लगती है। वहीं अर्थ उसे और भी ज्यादा खुद से चिपकाए उसके बालों को स्निफ कर रहा था और आही के कमर पर उसके हाथ स्क्रॉल रिंग कर रहे थे। आही की बॉडी सिहर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इस तरह की सिरहन का क्या मतलब है, जबकि अर्थ उसे जब वैसे छूता था तो उसे ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। दूसरी तरफ जिसे सुनकर आही उसे देखकर पूछी, पर क्यों, कहाँ थे रात भर आप? क्या आप बाहर थे स्टडी में, और क्या आप अभी यहाँ आए हैं? तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज उस बंद लिफ्ट में गूंजी और टीना सीधे जाके लिफ्ट से लड़ गई और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वहीं आही जिसने अभी अभी टीना को थप्पड़ मारा था, वो टीना के बालों को कसकर पीछे से पकड़ते हुए बोली, तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? जस्ट बिकॉज तेरे पास तेरी फैमिली है इसलिए तू मुझे सुना रही है केकड़ी? तो सुन तू, ये जो तू यहाँ इस सिंह राजावत पैलेस में खड़ी है ना, मेरे बस एक ही बार बोलने से तुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, इतनी है मेरी औकात। जानने के लिए बने रहिए। आही रेडी होकर बाहर आती है तो अर्थ का स्टडी रूम लॉक होता है, जिसे देखकर आही को समझ आता है कि अर्थ शायद स्टडी में काम कर रहा हो, जिसे जानकर आही खुद ही रूम से बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे अभी प्यास लगी थी और रूम में जग खाली था। हालांकि उसकी कॉफी पीने की आदत थी सुबह सुबह, पर वो सिंह राजावत पैलेस में थी जिस वजह से उसने अभी अपनी आदत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो पानी के लिए नीचे जाने लगी। वो जब लिफ्ट के पास पहुंची तो उसे कोई टोकते हुए बोला, यू बिच हाउ डरे यू? आही के सवालों का सीधे से जवाब देते हुए अर्थ बोला, मैं यही तुम्हारे करीब तुम्हारे पास था आही। पर किचन में जाना उसे अलाउ नहीं था, जो कि ऐसा बचपन से था। आही से जब और वेट नहीं होता तब वो किचन के अंदर चली जाती है और जाकर पहले पानी अच्छे से पीती है और पानी पीकर गहरी सांसें लेते हुए जब वो पीछे मुड़ती है तो सामने ही स्वर्णा गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी। आही का मुंह बन जाता और वो मन में बोली, ओह गॉड, फिर से नहीं।
आही ये सुनकर उससे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मतलब कि आप सारी रात ऐसे यहाँ बेड पर जग रहे थे।